हेलो। हाँ, मैं अरविंद जी कुमार अरविंद। अरविंद कुमार वर्मा मेरा नाम है। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, यूपी के लखनऊ से। अच्छा। हाँ, और मैं बैंक मित्र हूँ यहाँ पीएनबी में, और मैं पार्ट टाइम में ये भी कर रहा हूँ। तो फिर इसलिए मैं इसीलिए कि पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ हम लोग कमाना ही चाहते हैं, ठीक है। कहाँ किसी को कुछ जरूरत पड़ती ही रहती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आज हम लोग मिल भी रहे हैं कि कुछ ना कुछ आगे करना है। अभी हम आपको दिखाएंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से। हम्म। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग और भी कुछ कर रहे हैं कि खाली वही एक ही काम बैंक मित्र में है और कुछ कर रहे हैं? अभी और तो है अभी सर, खाली है। साफ वगैरह है? साफ साफ है। जी जी। अच्छा। कंप्यूटर सेंटर वगैरह है वो। और बैंक वगैरह हाँ, तो पार्ट टाइप जैसा है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब बैंक वाला पार्ट टाइम की तरह यूज करते हैं। और जी जी। ये कंप्यूटर साफ है, ये सब हम्म। है। जैसे मतलब आधार बनाते होंगे या फिर ये पैन कार्ड बनाते होंगे, ये सब है ना? हाँ, जी जी। एजुकेशन रिपेयरिंग वगैरह सब चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, रोहित जी आपका। और अनु जी, आप और कुछ करते हैं? नहीं, खाली में तो ही चल रहा है बैंकिंग का। अच्छा, आप वही कर रहे हैं अभी जो बैंक वाला ही काम कर रहे हैं, और नहीं है कि आप भी वही कर रहे हैं कंप्यूटर का, कंप्यूटर के नहीं, साथ? कंप्यूटर नहीं, उसी में टाइम नहीं मिलता है ना। हाँ, बात तो सही है, बात सही है। चलिए चलिए, अब शुरू करते हैं। प्रेजेंट स्क्रीन, एक मिनट, प्रेजेंट करना है। चलिए, स्क्रीन आपको विजुअल हो गई है? हाँ। स्क्रीन विजुअल है ना? हाँ ये। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है। हैप्पी ईयर हमारे मतलब ग्रुप लीडर है, जो उनकी कंपनी उन्होंने नाम दिया है, ठीक है। और चलिए आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं। एक चीज, अब शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो हम पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि काम घर से ही काम हो जाए, ज्यादा अच्छा है, ऑफिस ना जाना पड़े। बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक है, बताइए। हाँ, तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम थीम भी रखा गया है कि हम घर से भी काम कर सकते हैं, मतलब कि अपने घर से भी कर सकते हैं, चाहे तो ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर से भी कभी भी कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। चलिए हम सपने पहले थोड़ा देख लेते हैं, हमारे सपने क्या क्या हो सकते हैं। पहला सपना तो हमारा होता है कि हम एकदम से स्वस्थ रहें, ठीक है। होता है कि नहीं? ये बहुत सारे लोग कहे हैं, अपने आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सच्चा सुख निरोगी काया, या पहला सुख निरोगी काया, ऐसा कहा गया है। आप लोग सहमत है कि नहीं? हाँ पहला हाँ, सुख। सही हाँ बिल्कुल। चलिए उसके बाद लोग कहावतों में भी बहुत कहा गया है, पहला सुख निरोधी काया, दूसरा सुख घर हो माया, तीसरा सुख कलुंठी नारी। ऐसे ऐसे मतलब पुत्र ऐसे सबके बारे में, लेकिन पहला नाम दिया गया है हमारे हेल्थ, शरीर के, क्योंकि शरीर के लिए ही तो, अगर शरीर नहीं सही होगा तो फिर पैसा सब बेकार है। तो और फिर दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, जिसके लिए हम लोग आज आए हैं। या फिर या फिर ये भी ड्रीम हो सकता है लग्जरी कार, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल कार तो बहुत लोग ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन लग्जरी कार के लिए फिर इस सपना हो सकता है। या फिर मनी फ्रीडम, ये भी एक सपना हो सकता है कि हमें कभी टैग ना देखना पड़े। अभी कोई आ रहा है क्या? एक मिनट, हम वेट देख लेते हैं। अभी कोई शायद एक्सेप्ट कर रहा है, एक मिनट। रोहित जी आपका वेलकम है, हम लोग शुरू कर चुके हैं, चलिए आ गए हैं आप भी, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं कि मतलब ये हम ड्रीम ड्रीम दिखा सकते हैं, मतलब क्या क्या हमारे ड्रीम हो सकते हैं कि हमें मनी फ्रीडम, मतलब हमें टैग ना देखना पड़े। उसके बाद क्या हमारा ड्रीम हो सकता है कि हम क्वालिटी टाइम विद फैमिली, मतलब फैमिली के साथ भी हम समय बिता सकें। ये सब लोग चाहते होंगे, क्यों है। हाँ भैया वो जी, तो आप भी? हाँ, बराबर। और है। या फिर क्वालिटी टाइम विद फैमिली में एक चीज ये भी आता है, बहुत लोग कहते हैं हम अपने बेटों के साथ, बच्चों के साथ या माँ बाप के साथ खाना नहीं खा पाते हैं।
नहीं ठीक है, मतलब वो भी बहुत अच्छा लगता है हमारे, तो हमें तो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को हो सकता है दूसरा कुछ हो, लेकिन ये भी एक क्वालिटी टाइम विद फैमिली है, घूमना और खाना पीना भी। और वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब वर्क बैलेंस में हो कि काम भी इतना ज्यादा ना हो कि हमारी और सब चीजें डैम्पर कर जाए, मतलब कि इतना काम ना हो कि हम फैमिली में ना टाइम दे सकें, या फिर अपने एक्सरसाइज पे ना दे सकें, या फिर अपने एंजॉयमेंट में ना दे सकें, मतलब बैलेंस होना चाहिए। ये सब ड्रीम हो सकता है, ये भी एक तरह से ड्रीम ही है, अलग अलग आदमी का अलग ड्रीम होता है। या फिर पर्सनल डेवलपमेंट, मतलब हम खुद इतना अपने आप को डेवलप कर लें, अपने मन को डेवलप कर लें, जैसे इस समय कोरोना महामारी चल रही है, कोई हम डरे नहीं, या फिर कोई सिचुएशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई डराए, तो हम एकदम से मजबूत बने रहे, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट में ये सब आ जाता है। ये भी एक किसी किसी का सबका ड्रीम नहीं है, किसी किसी का हो सकता है। और इसके बाद हेल्पिंग अदर्स, कुछ लोगों का ड्रीम ये भी होता है हम लोगों की सहायता करेंगे, जैसे इस समय आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दलाली भी कर रहे हैं सिलेंडर ज्यादा महंगा बेचने में ऑक्सीजन के, लेकिन बहुत सारे लोग हेल्प भी कर रहे हैं ऑक्सीजन फ्री पहुंचाने में, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि ये जो सुना है, जो गुरुद्वारे वाले होते हैं ये सब भी ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत इधर उधर सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि लोग कम से कम बच अपनी लाइफ को मेंटेन कर सके, सुना है ना? हाँ हाँ सुना है, या एक एक बहुत, बंदा तो 2-3 से किलोमीटर चला कर चार्ज गए थे बोल रहे हाँ थे। हाँ, और बहुत सारे लोग जो है वो क्या नाम, खाना भी खिलाते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे लोग कपड़ा देते हैं, ठंडक में कपड़ा देते हैं, ये सब ड्रीम हो सकते हैं। या फिर कुछ लोगों का ड्रीम ये भी होता है कि जिसके पास से आवाज आ रही है प्लीज वो माइक बंद कर लीजिए अपना, जिसके पास से आवाज आ रही है अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ ओके थैंक यू। ये किसी का होता है मेकिंग फ्रेंड, मतलब दोस्त बनाना, कुछ लोगों के ये ड्रीम हो सकता है। या फिर कुछ लोगों का ड्रीम होता है अर्ली रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट मतलब कि हम अभी खूब काम कर लें, उसके बाद 50 साल बाद हम काम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा तब भी आता रहे, ऐसा कोई प्लान बनाना। या फिर 60 साल बाद ऐसा कोई प्लान हम काम करें जिससे कि 60 साल में भी हम ही रिटायर हो जाए, आगे काम ना करना पड़े। तो अलग अलग टाइम हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70 के अर्ली रिटायरमेंट में अगर हम ले लेते हैं तो हम घूमने भी जा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह से ड्रीम होता है। रॉयल्टी इनकम मतलब है कि हमें जो है पैसा, अगर हम चाय भी पी रहे हैं, सो भी रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, तब भी हमारे खाते में पैसा हर महीने आता रहे। ये एक तो रॉयल्टी इनकम, ये भी बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि अभी तो मेहनत कर लें, लेकिन 10, 15, 20 साल बाद हम मेहनत ना करें तब भी पैसा आए, ये रॉयल्टी इनकम की तरह है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहते हैं कि हमें मतलब किसी स्टेज पे सम्मानित किया जाए, उनको सम्मान ज्यादा वैल्यू रखता है पैसे के उतने नहीं। ठीक है, अलग से अलग अलग सबका ड्रीम हो सकता है। कुछ लोग होता है विदेश घूमने जाना, चाहे शिप से जाए, एरोप्लेन से जाए, किसी का मतलब सबका अलग अलग ड्रीम है। और किसी का ड्रीम हो सकता है ओन बिजनेस, अपना बिजनेस, जैसे एलन मस्क है, वो उन्होंने क्या कहा है, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो अपने ड्रीम पर काम करो, लोगों की बातों पर नहीं। जैसे आप लोग ये भी जानते हो, लोग कहते भी हैं कि लोगों की ज्यादा सुनोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इनका एक स्टेटमेंट और भी है कि अगर आप आज कमाई से ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो बहुत जल्द ही आपको जो मेहनत से ज्यादा पैसा आएगा। लास्ट लाइन में है ये, देखिएगा, मतलब आप मेहनत से ज्यादा कमाई करोगे अगर अभी हम मेहनत कर लें तो इसीलिए हम लोग आज आए भी हैं। और हाँ, ये है कि स्टीव जॉब्स है, एप्पल एप्पल जो जानते ही हैं, एप्पल मोबाइल, एप्पल लैपटॉप, उसके सीईओ थे। अब तो रिटायरमेंट ले लिया है इन्होंने, समझ लीजिए कि बिजनेस के थ्रू ही पूरा अपना एम्पायर खड़ा किया। तो ओन बिजनेस भी बहुत लोग का ड्रीम होता है कि हम बिजनेस ही करें, कुछ लोग होता है, लेकिन नौकरी हमें नहीं लगता किसी का ड्रीम होता होगा, हमें नहीं लगता, हो सकता है किसी और का ड्रीम हो, आपका ड्रीम हो, लेकिन हमारा तो नौकरी का नहीं है। ये रतन टाटा है, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, ये सब बिजनेसमैन ही है। ये है राइट साइड में मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक फेसबुक इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, ये सब इन्होंने क्या कहा था, इनके वर्ड्स देखिए कितने अच्छा है मार्क जुकरबर्ग का, आपके सोते वक्त भी आपका बिजनेस पैसा कमा के दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। इससे आप सहमत है कि नहीं? मतलब ये अगर आप हासिल कर ले, आपके सोते वक्त भी अगर आपका पैसा देने लगे बिजनेस, तब समझो कि आपको जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी एप्पल के सीईओ ने रिटायरमेंट ले लिया 60 साल बाद, इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया, मतलब कि अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लिया, जब उन्होंने चाहा तब रिटायरमेंट लिया। और एक ड्रीम ये भी हो सकता है कि हम अपने बच्चों को टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ाएं, ये भी किसी किसी की ड्रीम हो सकता है। या फिर ये ड्रीम हो सकता है कि हम अपने बहुत टॉप मोस्ट घर बनाए, स्विमिंग पूल हो, सब कुछ हो, जिम हो। ठीक है, या फिर ये भी ड्रीम हो सकता है कि हम कभी भी, हमें कभी सोचना ना पड़े इलाज कराने के लिए खुद, मतलब हम तो चाहते हैं कि कोई बीमार ना पड़े, लेकिन अगर बीमार भी पड़ गया तो कोई हमें कम से कम किसी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने का मौका मिले। हम ये भी एक ड्रीम हो सकता है। इतने सारे ड्रीम हमने जल्दी जल्दी में बता दिए, लेकिन क्या होता है जिंदगी खूबसूरत बनने में देर नहीं लगती जब हम अपने सपने को साकार कर लेते हैं। मतलब
इसमें से या फिर आपका और कोई सपना हो सकता है, अगर हम उसको साकार कर लें तो फिर जिंदगी खूबसूरत लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो अभी अब सच तो ड्रीम तो ये था, लेकिन सच में क्या होता है, कभी कभी हमें हरदम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो है हम लोग बुढ़े जो भी है बुढ़े हो जाते हैं तब भी काम करना पड़ता है। देखिए दादाजी काम कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन हकीकत है कि करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग चाहते तो है कार में चलें या फिर एरोप्लेन, लेकिन चलना पड़ता है स्कूटर से या फिर धक्के मार के बस से या फिर ऑटो से। ये सब मतलब हकीकत भी है, हो भी सकता है। और रात के हम चाहते हैं कि स्कूलों में पढ़ना अच्छे, लेकिन करना क्या पड़ता है, कभी कभी प्राथमिक विद्यालय में या फिर छोटे जो मिडिल उडिल होते हैं या फिर सरकारी, वहाँ पे पढ़ना पड़ता है। और हमारी हकीकत ये भी है कि हम जो है बहुत महंगे बहुत अच्छे हॉस्टल में हो सकता है ना जा पाए, लेकिन चाहते जरूर, लेकिन यहाँ पे जाना पड़ता है अगर नहीं वहाँ जा पा रहे हैं तो। इसी तरह हमारा ड्रीम होता है खूब लग्जरियस हाउस, लेकिन हमें क्या कहाँ रहना पड़ता है, गली मोहल्ले में, इस तरह छोटे छोटे मकानों में या फिर किराए पे रहना पड़ता है। बहुत सारे ड्रीम बहुत लोगों को हो सकते हैं। तो अभी जो ड्रीम हमने दिखाया था उसी का समरी है ये। वर्क लाइफ बैलेंस हुआ, चाहे क्वालिटी टाइम हुआ, कार हुआ, लग्जरी हुआ, विदेश घूमना हुआ, है, और रिकॉग्निशन हुआ, ये सब ड्रीम हमने 17 टाइप्स के जो है, आप एक बार इसको देख लीजिए। एक्स्ट्रा इनकम, लग्जरी कार, मनी फ्रीडम, क्वालिटी टाइम, इसमें से जो 17 ड्रीम है इसमें से आपकी प्रायोरिटी कौन है, आपकी अलग अलग, रोहित जी इसमें देख लीजिए। जैसे एक्स्ट्रा इनकम, लग्जरी कार, अभी जो हमने फोटो दिखाया तो वही सब है, वही सब हमने लिखा है, आपके मन में आ गया होगा। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जी सकती है, जी। फर्स्ट प्रायोरिटी? पहला तो 2 नंबर है। 2 नंबर लग्जरी कार। उसके बाद ये 8 नंबर है, अच्छा, रहेगा मेरा। नहीं बस एक ही प्रायोरिटी, तो एक ही है, मतलब प्रायोरिटी मतलब एक, दो तीन तो बहुत हो हाँ सकते हैं, हाँ, दो तीन तो बहुत वो तो सकते हैं। इनकम ही रहेगा सर, उसके बाद ही फिर बाकी सोचते हैं इंसान क्या करना है हाँ, कैसे करना है करके। और अन्नू जी आपका, अन्नू जी आपका, इसलिए स्क्रीन पे हम 17 दिखाए हैं आपको, अभी फोटो दिखाया था सबका। इसमें से 17 में से आपके लिए नंबर 1 क्या है, कि मतलब ड्रीम टाइप का, कि ये हो तो मजा आ जाए, ड्रीम। अन्नू जी आप है ना? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कि डिस्कनेक्ट तो नहीं, मैं इधर देख भी नहीं पाऊंगा। चलिए आप एक रोहित जी तो है ही हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। अभी बाद में डिस्कशन हो जाएगा कि कौन सा ड्रीम हो सकता है, और जो दोनों दोनों सर हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कोई बीच में मान लो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हमें कॉल कर सकता है, हम फिर बीच में कुछ उसको रोक के आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जब खत्म होगा तो हम देखो कि हमें दिखाई भी नहीं देगा कि कौन डिस्कनेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ है, क्योंकि प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो इसलिए लोग करते हैं बिजनेस। और आपकी प्रायोरिटी क्या है आपने बता ही दिया है, आपने इसी को क्यों चुना। अगर आपसे ये कहा जाए रोहित जी, अगर व्हाई डिड यू पिक दिस वन, आपने इसी को क्यों चुना, मतलब कि लग्जरी कार ही आपने क्यों चुना? इनकम चुना था, पर तो क्या है, इनकम के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। सबसे पहले प्रायोरिटी तो इनकम रहना नहीं नहीं, चाहिए। ठीक है, इनकम आएगी तो कार आएगी, लेकिन तब भी इनकम आने के हाँ बाद लग्जरी कार आपने चुना, मतलब कुछ ना कुछ बात होगी ना। पैसा आएगा तभी कार आएगी, वो तो है ही है, लेकिन लग्जरी कार आपने चुना होगा कुछ, या तो फिर हो सकता है कि आप देखते हो कि वो देखो लग्जरी कार जरा हम भी चाहिए, हमें भी चाहिए, कुछ होगा आपका। अभी तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, या फिर आप सोचते हो कि हम अपने फैमिली को घुमाएंगे कार में, कुछ भी हो सकता है। कुछ कह सकते हैं इस बारे में? अपना अपना रहता है अलग अलग। हाँ अलग अलग रहता है। और ये अच्छा, ये महत्वपूर्ण क्यों आज है? के लिए ठीक है, मान लीजिए आपने पैसा ही आवाज कहा, कर रही ठीक थी। है, पैसा ही महत्वपूर्ण। आवाज कट रही है? हम्म। अभी देखिएगा आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? जी आ जी। रही है? हाँ अब हेलो। ये अभी तो आई सर भी। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ। मेरा आया सर, आवाज आया। हाँ आवाज आ रही है, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? हाँ नहीं नहीं, कुछ नेट में प्रॉब्लम आ गए थे। अच्छा अच्छा, ये हम पूछ रहे थे, एक मिनट आपसे भी पूछ लेते हैं, ये जो हमने 17 टाइप का इनकम बताया था, इसमें से आप कौन सा नंबर 1 चुनेंगे? नंबर 1 मतलब 17 टाइप के ड्रीम अगर हम कहें तो नंबर 1 आप इसमें से क्या कंसीडर करेंगे, कि नंबर 1 आपके लिए क्या है प्रायोरिटी? ये तो एक नंबर का 3 नंबर लग रहा है ना। है 3 नंबर का है ना जो कार है। 3 नंबर, हाँ लग्जरी कार। ठीक है, लग्जरी कार तो सही बात है, लग्जरी कार सपना होता ही आदमी के पास, थोड़ा भी पैसा होता है तो कार ही सोचता है।
बात सही है। चलिए अच्छा, अगर अगर कार नहीं ले पाएंगे तो इससे क्या दिक्कत होगी? जैसे हवाई तो इसमें अगर तो मतलब ये, हाँ, मान लेते हैं हेलो, नहीं ले लेते हैं तो कम से कम अपने परिवार को चला सके, ऐसे मतलब योजना है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर लग्जरी कार जैसे लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जी। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? कि हम न तो नॉर्मल कार में भी चल सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन लग्जरी कार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? कुछ ना कुछ एक होगा, ड्रीम होता है ना, जैसे हाँ हाँ, वो तो कि किसी किसी को होगा हम दिखाना चाहते हैं उनको, बहुत कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, हम उनको दिखाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। किसी का है क्या ऐसा? नहीं सर, दिखाइए ना, आगे बढ़ ऐसा तो जाए। नहीं अच्छा है। अच्छा, लग्जरी कार इसलिए चाहते हैं आगे कि बताइए आप। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो फिर उससे क्या परिणाम होंगे? तो चलिए, ये क्वेश्चन ये 5 टाइप के थे, इससे लगता है ना कि आप कितने अपने उसके प्रति जो आपने प्रायोरिटी चुना है, कितने उसके तरफ सजग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या आप जो है अपने जो भी सपने हैं उसको बिना इन्वेस्टमेंट के पूरा करना चाहते हैं, जिसमें घर से भी काम करने के मिले, ऑनलाइन वर्किंग मिले, फ्री ट्रेनिंग मिले, लाइफ टाइम सपोर्ट भी, मतलब आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा जब भी जरूरत हो, ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो भी रहते हैं, प्लस ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है, लाइफ टाइम सपोर्ट मतलब हमेशा कभी भी जब भी सपोर्ट हो हासिल, मतलब कोई ना कोई आपके पास अवेलेबल रहता है, चाहे मोबाइल से चाहे जैसे। मेरा एक थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाना चाहेंगे, निरंतर बढ़ती हुई महंगाई का सर्वे जल्दी से। 1940 से 1960 तक 10 रुपए जिसको मिलता था महीने का, वो कहता था कि हमारा खर्चा चल जाएगा। 60 से 80 में 100 रुपया कहता था चल जाएगा। वैसे मतलब 20-20 साल का रेंज ले गया, मतलब 20 साल में हमारा जो है जरूरत 10 गुना बढ़ जा रही थी। एक तरह से महंगाई कह सकते हैं, महंगाई बढ़ जा रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी। वैसे ही 2000 से 2020 में 10,000 रुपया अगर किसी को मिलता था तो काम खाली खर्चा चल सकता था, लेकिन काम नहीं, खर्चा चल सकता था, मतलब मरेगा नहीं कोई। तो वैसे 2020 से 30 में 1 लाख कम से कम होनी चाहिए। अगर 1 लाख इनकम नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारा खर्चा भले चल जाए, लेकिन हम खर्चा नहीं चल पाएगा। 1 लाख से नीचे 20 से 30 की बात हम कर रहे हैं, अभी 21 चल रहा है, तो 20 से 30 की बात कर रहे हैं, उसमें 1 लाख तो हमें चाहिए ही, 30 तक पहुंचते पहुंचते कम से कम। चाहिए कि नहीं चाहिए महंगाई के हिसाब से? इससे सहमत है कि नहीं? मतलब हमें महंगाई के हिसाब जी से इस बिल्कुल। समय 1 लाख तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल चाहिए सर। हाँ, और ये 4 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं, एक इसमें हम थोड़ा बताना चाहेंगे। 4 तरीके के लोग होते हैं, मतलब एक होते हैं एम्प्लॉय, दूसरा होता है सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड। पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है, जैसे 7 अरब है, लेकिन हम अगर 100 करोड़ आबादी मान लें तो 100 करोड़ में 95 या 90 करोड़ जो है केवल इसी में आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। आप अपने आसपास भी देखिए, अपने आसपास देखिए, एम्प्लॉय या तो नौकरी वाले मिलेंगे या तो सेल्फ एम्प्लॉयड मिलेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो दुकान खोला है, छोटी दुकान, कोई भी दुकान खोल लिया है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, या कोई बिजनेस छोटा बना कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। 95% पॉपुलेशन इसी में रहती है। लेकिन पैसा की बात की जाए तो पूरी दुनिया के पैसा जो होता है, पूरा दुनिया का अगर पैसा कहा जाए, 100 करोड़ अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, तो फिर 5 करोड़ पैसे में ही सबको सबका गुजारा बसारा करना है, मतलब 95% लोग के पास 5% पैसा है। लेकिन इसी तरह बिजनेसमैन या इन्वेस्टर, बिजनेसमैन इन्वेस्टर, इधर 5% पॉपुलेशन है, मतलब राइट साइड में जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर दिखाया है, इसमें केवल 5% पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन तो बहुत कम है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। पूरी दुनिया का 95% पैसा इन्हीं के पास है, अनलिमिटेड इनकम। दो मेन रूप से दो ही तरीके से काम कर रहे हैं, एक तरीका भी हम बताएंगे जो बिजनेसमैन और मतलब एम्प्लॉय कर रहे हैं, और दूसरा तरीका जो बिजनेसमैन कर रहे हैं। तो इधर आप किधर जाना चाहेंगे, बिजनेसमैन की तरफ जाना चाहेंगे या एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ जाना चाहेंगे? अगर हम राइट लेफ्ट में कहें तो आप राइट की तरफ रहना चाहेंगे, लेफ्ट की तरफ? हेलो, हेलो, जी मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, आवाज जा जी रही है ना जी। मेरी? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हाँ आप राइट की तरफ आना चाहेंगे, राइट की तरफ आना चाहेंगे, मतलब बिजनेसमैन जिसमें क्या होता है कि हमें काम करें, काम ना करें तब भी पैसा आता है, ऐसा नहीं जैसे अंबानी हुआ, कोई भी हो गया, अगर वो एक हफ्ता ऑफिस नहीं जाता तब भी उसके पास पैसा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिजनेसमैन, आएगा। ये हम जो दुकान खोलते हैं हम्म उसको बिजनेसमैन नहीं कहेंगे। तो हम्म। जो इधर वाला था ये था सक्रिय आदमी, मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको हम कहते हैं सक्रिय आदमी, इसको कहते हैं मतलब आमदनी, इसको कहते हैं निष्क्रिय आमदनी।
मतलब कि निष्क्रिय आमदनी में क्या है कि हम ऑफिस ना जाएं, काम ना करें, तब भी पैसा आएगा, ये निष्क्रिय आदमी है। ये हर कोई चाहता है कि हम काम ना करें तब भी पैसा आएगा। तो इसके बाद थोड़ा सा हम आम आदमी का काम बताते हैं जो 95% है। आम आदमी का काम, एक आदमी का एक दिन में एवरेज कितना घंटे करता है? 10 घंटे करता है। और एक हफ्ते में कितना होगा? एक हफ्ते में 60 घंटे होगा, बराबर है ना? अगर छह दिन काम करेगा, एक दिन आराम कर, एक दिन काम नहीं करेगा, तो एक हफ्ते में कितना? 60 घंटे काम किया एक आदमी ने, बराबर है? माइक मत बंद करिए, नहीं पता नहीं लग पाता ना कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है। जी जी। हाँ, और एक महीने में कितना काम करेगा वो? 60 × 4, मतलब 4 वीक होता है, 240 घंटे काम करेगा। और एक साल में कितना काम करेगा? 2880 घंटे काम करेगा। 12 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। और पूरी जिंदगी में अगर 30 साल काम करता है, क्योंकि हम मानते ही हैं कि 30 साल आदमी काम करता है, अगर 30 की उम्र में किसी ने जॉब शुरू किया, काम शुरू किया है, तो क्या हुआ? 30 साल 60 साल तक एवरेज काम करेगा। तो 30 साल में हमारे कितने घंटे हो गए? 8006, मतलब 86,400 घंटे हो गए 30 साल में। हुआ कि नहीं? मतलब पूरी जिंदगी में हम कितना घंटा काम करेंगे? 86,400 घंटे काम करेंगे। ये गरीबी का सिद्धांत है, इसमें 95% लोग फंसे हैं, क्योंकि इसमें हम अकेले काम करते हैं। हम अकेले काम करेंगे तभी पैसा आएगा। और सीमित समय है, 86,400 घंटे से ज्यादा हमारे पास घंटे नहीं है। अगर हम एवरेज यही काम कर पाएंगे, ये हम ये नहीं कर सकते कि हमने 1.5 लाख घंटे काम कर लिया, 2 लाख घंटे काम कर दिया। कोई कर सकता है क्या? एक सिंगल आदमी 1.5 लाख घंटे, 2 लाख घंटे? नहीं। अगर 1.5 लाख घंटे करता तो कुछ इनकम बढ़ जाती। लेकिन क्या है, सीमित व्यक्ति, अकेले हम हैं, सीमित समय, 86,400 घंटे हैं, इसलिए सीमित आमदनी। इसी में 95% लोग फंसे रहते हैं। लेकिन खास आदमी का देखिए, खास आदमी के पास कम से कम लगभग लगभग हम एवरेज मान ले रहे हैं 10,000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? एक आदमी के पास 10,000 लोग काम कर रहे हैं, चाहे कितने, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट लीजिए। आम आदमी, एक आदमी एक दिन में 10 घंटे करेगा, लेकिन उनके लिए 10,000 लोग एक दिन पूरा पूरा काम कर रहे हैं ना। मतलब उनके लिए आप, अगर 10,000 उनके आदमी, उनके नीचे 10,000 आदमी है, मतलब उन्होंने 10,000 लोगों को नौकरी दी है, तो एक दिन में उनके लिए कितने घंटे काम होगा? उन्होंने 10,000 लोगों को नौकरी दी है, बिजनेसमैन है, एक दिन में एक आदमी 10 घंटे करता है, तो उनके लिए कितना काम हो गया? 1 लाख घंटे हुआ कि नहीं हुआ एक दिन में? जी जी। 1 लाख घंटे हुआ। और ये बताइए, 1 लाख घंटे ये फिक्स है कि बढ़ सकता है? ये भी बड़ी बात है। 1 लाख घंटे ये फिक्स बढ़ है? सकता है। बढ़ सकता है। बढ़ कब सकता है? जब हम या तो ओवर टाइम कराएं, या तो फिर 10,000 की जगह एम्प्लॉय या तो रख लें। 20,000 भी कर सकते हैं। अगर 20,000 हमने कर दिया तो 2 लाख हो जाएगा। 40,000 कर दिया तो 4 लाख हो जाएगा। मतलब कि जैसे हम लोग काम कर रहे थे उस तरह इसमें फिक्स नहीं है, हमारे पास घंटे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसलिए एक आदमी, हम आपने देखा ही था, 86,400 घंटे काम करता है। खास आदमी एक दिन में 1 लाख घंटे काम करता है। अब देखिए, पूरी जिंदगी में हम लोग 86,400 घंटा करते थे, आम आदमी एक दिन में 1 लाख घंटे करता है। तो बताइए किसके पास पैसा ज्यादा जाएगा? जिसके पास ज्यादा समय है। एक ही दिन में वो 1 लाख घंटे हो गया ना। तो यहाँ पे क्या है, यही अमीरी का सिद्धांत है। जिसके पास ये नहीं है वो अमीरी, मतलब एक्चुअल में अमीर नहीं बन सकता है। ये अमीरी का सिद्धांत, मतलब असीमित व्यक्ति, असीमित समय। इनके पास असीमित व्यक्ति भी हो सकते हैं, मतलब 5,000 भी हो सकते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 भी हो सकते हैं। असीमित समय भी हो सकता है, 1 लाख, मतलब कि 1 लाख घंटे, 2 लाख घंटे, 3 लाख, इसलिए असीमित आमदनी हो सकती है। ये अमीरी का सिद्धांत है। इसी के सिद्धांत पे जितने भी लोग अमीर हुए हैं, इसी सिद्धांत पे काम करते हुए बने। जितने भी लोग अमीर हुए हैं, सब, कोई गलत तरीके से कमा रहा है उसका बात नहीं, लेकिन अगर आप फेयर तरीके से कमाना है तो आपको यही सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, ठीक है? और हम अगर बिजनेस शुरू करना चाहें, थोड़ा सा बिजनेस शुरू करना चाहे, कभी कभी ये होता है ना, हमें आसान लगता है, चलो कुछ पैसा लगा दिया, तो बिजनेस कोई छोटा मोटा शुरू करते हैं, उसमें इनकम आती रहेगी। लेकिन हमें दिक्कत क्या होती है, इसमें नॉलेज भी चाहिए, हमें बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें बिजनेस लगाने के लिए पैसा चाहिए और कनेक्शन चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस के लिए मान्यता लेनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, प्लस प्रयास। मतलब कोई भी बिजनेस हमें शुरू करना है तो उसके लिए हमें प्रयास तो चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑफिस चाहिए, एक आध दो एम्प्लॉय चाहिए, सबको सैलरी देना है, फिर भी अनिश्चितता रहती है। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस आप करेंगे तो आपको कमरा भी किराए पे लेना पड़ेगा, नौकरी भी एक आध रखना पड़ेगा, बिजली का बिल भी, ये सब होता है कि नहीं? अगर हम चाहते भी हैं कोई बिजनेस करना, आप लोग देते भी होंगे जो कर रहे हैं, होता है कि नहीं? होता है ना? हाँ, चलिए। और एक नजर अगर आबादी की तरफ हम दे दें तो 50,000 बच्चों का रोज जन्म होता है, तो लगभग 50,000 बच्चे भी वयस्क भी हो रहे हैं, ठीक है? और 50,000 बच्चों में वयस्क हो रहे हैं। बताइए हमारी सरकार क्या जॉब दे सकती है क्या 50,000 को?
इतने लोग 18 साल के ऊपर हो रहे हैं, अगर हर नहीं दे सकती है, फिर उसके लिए अगर हम अमीरी के सिद्धांत को अपनाना है तो हमें बिजनेस ही करना पड़ेगा। ठीक है, अमीरी के सिद्धांत अपनाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए हमें पैसा चाहिए, कमरा चाहिए, बिजली, मतलब बहुत सारे झंझट है उसके लिए। फिर उसके अलावा क्या है, उसके अलावा फिर एक ही चीज है कि बढ़ती हुई महंगाई के अनुपात में हम आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब महंगाई के हिसाब से भी आमदनी हमें बढ़ाना है, प्लस हमें और भी तरीके से बढ़ाना है। तो उसका हल क्या है, उसका हल है डायरेक्ट सेलिंग, उसका हल है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें क्या है, एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें हर एक उम्दा बेहतरीन प्रोडक्ट ग्राहक तक बहुत तेजी से पहुंचाया जाता है, और बिजनेस में मिलने वाले सभी बेनिफिट के अलावा बहुत सारे एडवांटेज भी मिलते हैं। मतलब जो आपको 5% में पहुंचाने वाला है, मतलब ये 95% हम भीड़ से अलग होने वाला बिजनेस है। हम 95 में नहीं रहेंगे, हम 5% रहेंगे जिसमें हमारे लिए लोग काम करेंगे, क्योंकि नहीं हम अगर अकेले काम करेंगे तो हमारे पास खाली लगभग 86,000 घंटे होंगे, लेकिन अगर हमारे लिए लोग काम करें तो हमारे पास पूरी जिंदगी में लाखों घंटे हो सकते हैं। तो आइए, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की करने की सोच रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप हमारी अमीरी के सिद्धांत पर काम करने जा रहे हैं। ये अमीरी के सिद्धांत पे ही काम करता है। इसमें क्या है, कोई रिस्क नहीं है, इसके अगर फायदे किया जाए कोई रिस्क नहीं है, कोई बास नहीं है, क्योंकि बास, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बात से डरते हैं और डांट भी सुनना पड़ता है, किसी को डांट सुनना पसंद नहीं है। तो फिर उससे भी अगर बचना चाहते हैं, इसमें मतलब इसमें बॉस भी नहीं है, टाइम भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, मतलब कि हम अपना घंटा बढ़ा सकते हैं। पैसिव इनकम, हम काम ना करें तब भी पैसा आएगा। और सुरक्षा, सुरक्षा ऐसी रहती है कि हम, जैसे आप दुकान खोले हैं, अगर आप खुदा न खास्ता कुछ भी गड़बड़ हो गया तो अपने परिवार की इनकम कैसे आएगी, लेकिन इस बिजनेस में ऐसा नहीं है। जो भी आपका इनकम आ रहा होगा वो परिवार को फॉरवर्ड, आपके परिवार को फॉरवर्ड होगा, चाहे आप माता पिता को नॉमिनी हो, चाहे बेटे को, चाहे वाइफ को, जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया वहां फॉरवर्ड होगा, और नाम और प्रसिद्धि में मिलेगी, और शिक्षा और प्रशिक्षण फ्री मिलता है। चलिए, एक चीज हम ये थोड़ा दिखाना चाहते हैं, कौन डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है। मतलब जो हम कह रहे हैं कि ये इस तरह का बिजनेस है, कौन डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है। बच्चे हमारे घर में जो होते हैं, टीवी देखते हैं, उसके बाद कहते हैं पापा ये ले आओ, वो पापा से भी मंगाते हैं, उसके बाद अपने 4 फ्रेंड को भी बताते हैं हमारे पापा ने लाया है, बहुत अच्छा है, वो ले आओ। होता है कि नहीं होता है? देख देख के बच्चे बहुत लाते हैं, उनका बच्चा ये लाया है तो हम भी ले आएंगे। होता है कि नहीं होता है? तो उससे क्या होता है कि दुकान का सामान तो बिक जा रहा है, लेकिन दुकान वाला कभी ये नहीं कहेगा जिसने आपको भेजा है उसको भी कुछ दे देना। हमारा ये कहने का मतलब यह है, हम रिकमेंड तो कर देते हैं लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है। ऐसे नौजवान भी करते हैं। नौजवान क्या, कोई घड़ी भी ले आए, मतलब कोई घड़ी ले आया, गाड़ी ले आया, कार ले आया, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रिकमेंड जरूर करते हैं। रिकमेंड मतलब खुद ही कहेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है, जैसे ही आपने कहा अच्छा है जाएंगे ले लेंगे। लेकिन दुकान वाला ये कभी नहीं कहेगा कि जिसने आपको भेजा है उसको भी कुछ पैसा, ये उसका खाता दे दो, या हम या उसको दे देना। ऐसा कभी होता है क्या? कभी भी नहीं होता है ना। लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? बाहुबली पिक्चर देखने, कोई भी पिक्चर देखने गए, आपने किसी से कह दिया पिक्चर अच्छी है, ठीक है, किसी ने पूछा कैसी, आपने कह दिया अच्छी है, या फिर आपने ऐसे ही बता दिया। अगर आपको अच्छा लगता है खुद ही बताते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अगर कोई चीज हमें लगता है किसी से पूछना पड़ता है, हम खुद ही बताते हैं। अगर हमें कुछ अच्छा लगा है तो हम खुद ही बताते हैं ना, खुद ही बताते हैं ना। लेकिन उससे बताते तो हैं, हमारे बताने से ही वो गया है, हमारे बताने से ही वो गया है, लेकिन हमें उसमें एक ढेला नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम, मतलब ये हमारा कहने का मतलब ये है, हम लोगों को बता तो रहे हैं लेकिन हमें मिल कुछ नहीं रहा है। हमारी बताने से उनका इनकम हो जा रहा है, चाहे पिक्चर देखने वाला हो, चाहे घड़ी वाला हो, चाहे कार वाला हो। हम किस कार खरीदने के पहले किसी से पूछते जरूर है, पूछते हैं नहीं, किसी न किसी से जरूर पूछते हैं। बाइक खरीदने के पहले किसी न किसी से जरूर पूछते हैं, दुकान वाले से नहीं, अपने किसी परिचित से पूछते हैं। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछते हैं ना, कोई भी सामान लेना होता है जनरली पूछते हैं। लेकिन हम जाएंगे लेने, कभी वो नहीं कहेगा कि अब जो आपको रिकमेंड किया है, जिन्होंने आपको कहा है ठीक है ले लो हमारे यहाँ आ जाओ, उसको कभी ये नहीं होगा कि आपको पैसा वो दे। ठीक है, महिलाएं भी ऐसे ब्रांडिंग करती हैं, महिलाएं भी जो भी सामान लाती हैं इधर उधर बताती हैं, ठीक है, उनके माध्यम से भी लोग जाते हैं ले लेते हैं, लेकिन कभी उनको भी पैसा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन दुनिया का हर, इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया का हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग या ब्रांडिंग बिजनेस कर रहा है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम एक सिस्टम से जुड़कर करें तो बहुत सारे फायदा है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अगर हम लें, जो सामान कंपनी में बनता है, कंपनी में कोई भी सामान बना है, तो हमारे पास पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए का अगर हो गया है, कोई फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी में लगभग वो रहा होगा 40 रुपए का, लगभग 40 रुपए का रहा होगा। बीच में जो पैसा गया है, बताइए, उसमें जो 40 रुपए का बना था और जो 60 रुपए हमने एक्स्ट्रा दिया है, बताइए वो सामान की कीमत में था क्या?
हमने जो सामान का एक्स्ट्रा पैसा दिया है, 40 रुपए का सामान था, 60 रुपया हम 100 रुपया हमने दिया है। अब बताइए 60 रुपया हमने जो दिया है वो मतलब उसकी कोई वैल्यू हमें मिली है क्या? हम तो खाली सामान ही यूज करेंगे। नहीं जैसे नहीं मान नहीं। लीजिए जी जी। हाँ, आपने डीओ लिया 100 रुपए का, ठीक है। अब वो 100 रुपए का कंपनी में बना नहीं होगा, कंपनी में बना होगा हो सकता है 40 रुपए 50 रुपए का, लेकिन हमने जो 50 रुपए एक्स्ट्रा दिया हमें उसमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। हमें खाली प्रोडक्ट, फिर इसमें क्या होता है, जो 50 रुपया गया वो किसी और के पास गया है, ठीक है। लेकिन अगर इस बिजनेस के थ्रू जुड़ेंगे, जो भी बीच वाला पैसा है, जो चाहे प्रचार में भी जाता है, प्रचार में भी बहुत पैसा आता है। अच्छे बताए, अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं उसका, नवरत्न का, बताइए क्या उनको लगाते होंगे क्या? वो नहीं लगाते होंगे, मेरे हिसाब से नहीं लगाते होंगे, लेकिन प्रचार जरूर करते हैं क्योंकि उनको मोटी रकम मिलती है, ठीक है। तो ये सब पैसा का अगर हम इस बिजनेस के थ्रू जुड़ते हैं तो फिर ये सब पैसा नहीं वेस्ट होगा, कहीं नहीं जाएगा, ना स्टॉकिस्ट के पास जाएगा, ना होलसेलर के पास जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ना प्रचार पे जाएगा, सीधे सीधे वो 60% पैसा हम ही लोगों में बटेगा जितने लोग इसमें हैं, ठीक है। एक फैमिली, एक समझ लीजिए कि पैसा कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, जो भी जुड़ा होगा उसी जाएगा। और हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, नई नवीली चीज नहीं करनी है कि हमें नया काम मिल गया। हम डेली जो अपनी नीड की चीजें हैं उसी को लेना है। हम टूथब्रश यूज करते हैं, बताइए टूथपेस्ट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? साबुन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ठीक है, करते हैं। सप्लीमेंट खाते हैं, दवाएं खाते हैं ना, दवाएं भी खाते हैं भाई। क्रीम लिपस्टिक अगर लेडीज कोई है घर में तो भी लेती है, बस वही सब चीजें लेते हैं, वही सब। हमें खाली दुकान चेंज करनी है बस। अगर हम वो दुकान अगर हम चेंज करते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे टूथब्रश हो गया, अभी हमने दिखाया, अभी यहाँ लिख दिए हैं, मंजन हो गया, शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, पाउडर हो गया, डीओ हो गया, खाने का तेल हो गया, चाय काफी हो गया, कपड़ा धुलने का पाउडर, ये सब चीज हम लोग डेली यूज करते हैं। लेकिन जिस भी दुकान से हम लाते हैं कभी ऐसा नहीं होता है कि वो हमें पैसा देता हो। जिस भी हम अगर 10 साल, अच्छा ये बता दीजिए हमें, अगर हम 10 साल किसी दुकान से लाए हैं, सब चीजें लाए हैं, हर महीने 2000 2500 का सामान लाए हैं, कभी वो कहेगा कि अच्छा 5 महीने ले गए, ये इतने दिन तक लाए हो, अब 1000 2000 फ्री ले जाओ? कभी ऐसा कहेगा? कभी नहीं कहेगा ना। लेकिन हमारे 10 साल लाने से वो लाखों रुपया बना चुका होगा, लाखों रुपया इनकम कमा चुका होगा, हमें एक ढेला नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर वही हम काम जो वहां से ला रहे हैं दुकान चेंज कर दें, फिर हमें भी लाखों मिल सकते हैं। इसमें देखिए, हम वो सब सामान दुकान से भी लाते हैं, डीमार्ट से, बिग बाजार से, रिलायंस से, कहीं से भी लाते हैं, हमें खाली प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ से लाएंगे तो हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा और बिजनेस भी मिलेगा। डिस्काउंट मतलब आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा कि आप एमआरपी पे दे रहे हो, किस पे दे रहे हो, आपको हमेशा 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा और साथ में बिजनेस भी मिलेगा। बिजनेस मतलब इनकम जो मेरे खाते में वापस आएगी। इसके अगर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में बात करें, गौतम वालिया का, इनका मेन मोटिव ही है लोगों को आर्थिक आजादी और अपनी शर्तों से जीवन जीने की हेल्प करना या सहायता करना, मतलब आर्थिक आजादी। हमें सोचना न पड़े, कहीं भी हम जाए हमें सोचना न पड़े ये 1000 का है, 2000 का है, 10,000 का है, 20,000 का है। हमें सोचना, उड़ाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना ना पड़े, कोई जरूरी चीज हो तो उसमें हमें पैसा ना देखना पड़े, उनका मेन मोटिव है। प्लस एक चीज ये भी है, हेल्थ आपकी जरूर सही हो। इनका 2 चीज है, 2 प्रायोरिटी में है, एक हेल्थ, दूसरा पैसा। मतलब आपकी हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको हेल्थ को नुकसान करता, कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट इसमें नहीं मिलेगा जो मतलब, जैसे हेल्थ मार्केट में आपको चिप्स मिल जाएंगे, कुरकुरे भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको नुकसान करता हो, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं मिलेगा जो आपको नुकसान करता हो। और ये कंपनी 2004 में लॉन्च हुई थी, 50 से ज्यादा इसकी ब्रांचेज हैं, 7 से ज्यादा कंट्रीज में लॉन्च हो चुकी है, 400 से ज्यादा प्रोडक्ट मेन है और 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट इसकी जो टाइप कंपनी है बेस्ट डील उससे है, मतलब 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। आप इसमें अभी हम बताएंगे थोड़ा सा और नंबर 1 है इंडिया में और विश्व में इसकी रैंक है 23। मतलब विश्व में जैसे आप रैंकिंग देखते होंगे ना, जैसे हीरो में भी, हीरो हीरोइन में भी देखा जाता है ना कौन नंबर 1 है, तो वो खाली हीरो हीरोइन में देखा जाता है, ये नहीं कि सब में देखा जाएगा। ऐसे ही इस एरिया में, इस क्षेत्र में ये 23 रैंक है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड में 23 रैंक है, इंडिया में नंबर 1 है। और ये इतने सारे देशों में और जा रही है, 15 देशों में अगली साल। अभी लॉकडाउन में थोड़ा स्पीड कम हो जाती है, आप जानते ही होंगे, उसके बाद फिर ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और एक कुछ फैक्ट हम बताना चाहेंगे जो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे। 4000 प्लस लोग 1 लाख से लेकर 1 करोड़ का महीना कमाते हैं, 4000 से ज्यादा लोग, और 1.5 लाख से ज्यादा लोग 10,000 से लेके 1 लाख महीना कमाते हैं, 1.5 लाख से ज्यादा लोग।
हर महीने 1 से 1.5 लाख लोग ज्वाइन होते हैं, मतलब ज्वाइनिंग भी हर महीने 1-1.5 लाख होती है। और हिंदुस्तान के हर स्टेट में ऑफिस है, हर स्टेट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, जहां भी आप रहते होंगे, अगर थोड़ा भी बड़ा कस्बा है तो वहां पे इसका डिस्ट्रिक्ट होगा, और नहीं तो फिर ऑनलाइन तो रहता ही है। ये थोड़ा सा हम रैंकिंग की बात करें, जो भी हमने बताया था 23 रैंक पे है, इसमें देखिएगा 93 रैंक पे 2018 में था। उसके बाद रैंकिंग देखिए 18, 19, 20, 21 रैंकिंग लगातार सुधर रही है, रैंकिंग सुधर रही है, मतलब टॉप पे धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मेन मोटिव है कि नंबर 1 रैंक हासिल करें या कम से कम अंडर 10 में आए। अंडर 10 बहुत बड़ी बात है। और ये हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि कंपनी की शुरुआत से लेके अब तक कितनी टर्नओवर हुआ है। टर्नओवर आप जानते ही हैं, बैंक में है तो पहली साल इन्होंने खाली 5 करोड़ सामान की बिक्री की थी, 5 करोड़ रुपए की। दूसरे साल 10, 20, 50, 50, 70। अब देखिए टर्नओवर कितना तेजी से बढ़ रहा है। पिछली साल 2500 करोड़ का टर्नओवर था, रेड में जो लिखा है, और हमने जो ग्रीन में दिखाया है, देखिए ग्रीन में मतलब है कि इन्होंने इतना पैसा बांट दिया। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको ग्रीन की हाइट दिख रही है, मतलब इन्होंने इतना पैसा बांट दिया। मतलब कि अगर 1000, जैसे इस साल देखिए 1050 इनकी बिक्री हुई थी, करोड़ में है, ये सब करोड़ में है। 1050 करोड़ की बिक्री हुई थी, उन्होंने लगभग 350 करोड़ इन्होंने दे दिया, बांट दिया। मतलब जो इनके जो कंज्यूमर है उन्हीं में दिया है, कहीं अलग से नहीं। इन्होंने ना किसी प्रचार वाले को दिया है, ना किसी को नहीं दिया है। ये ग्रीन वाला आप देखिएगा, मतलब 36% रुपया इन्हें बांटना ही है, कम से कम 36%। उसके बाद जो एडिशनल इन्होंने फैक्ट्री लगाना है, वो लगाना, वो सब खर्चे उनके अलग, 36% बांट देते हैं। तो ये कोई ऐसा और कंपनी वाला करता है? कोई भी कंपनी वाला, जो भी सामान आपके पास, हम चाहे डीओ लेते हैं, चाहे साबुन लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, जितना भी हम सामान यूज करते हैं, कभी भी हमें उससे पैसा वापस नहीं आता है। आता है क्या? नहीं। ये ग्रीन वाली लाइन जितना पैसा उन्होंने बांट दिया है, मतलब हमने एग्जाम्पल दिया 1050 में एक लगभग 350, 1050 करोड़, मतलब 350 करोड़ इन्होंने बांट दिया। ऐसे ही 2500 में लगभग हो जाएगा 1000 करोड़, 900 करोड़ इन्होंने बांट दिया। तो और ये सब प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब हमारे हेल्थ, एक साल पहले इम्यूनिटी के बारे में कोई ध्यान नहीं देता था, इम्यूनिटी के बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन इसमें क्या हुआ, इम्यूनिटी जो है शुरुआत से लॉन्च है, जब से कंपनी लॉन्च हुई थी 2004 में, तब से इम्यूनिटी के प्रोडक्ट इसमें है। मतलब चाहे आंवला हो, ठीक है, सी वक्त, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है इम्यूनिटी के लिए हैं। उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि इम्यूनिटी अगर आपकी सही होगी, या फिर आपके शरीर में कोई पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसमें एक तत्व तो स्पाइरुलिना होता है, उसमें जितने तरीके का आपको तत्व चाहिए सब कुछ है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, खाली विटामिन सी को छोड़ के। मतलब स्पाइरुलिना एक नोबल फूड है, इसको कोई भी ले सकता है, इसमें सब तरह के पोषक तत्व हैं। ऐसे ही सी बकथोर्न है, इधर राइट साइड में देखिएगा, सी बकथोर्न में ये आंवले से सैकड़ों गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। ऐसा मतलब यूनिक प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ऐसे है कार्डियो केयर, मतलब आप किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो, ये शुरू कर देगा, हार्ट की प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। और जॉइंट्स एंड बोन, मतलब गठिया की प्रॉब्लम कोई भी हो, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं रहता है। किसी को पतला होना हो, जैसे इसमें हमने दिखाया, पतला होना हो उसके लिए है बेस्लिम करके है, बेस्लिम शेक है, बेस्लिम टी है, प्रोटीन पाउडर है, ये सब पतला होने के लिए है। और डिटॉक्स, एक चीज हम बताना चाहें, हम लोग जो भी है पूरी इंडियन, एक साल में लगभग 6 किलो यूरिया हम खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं। ये WHO का कहना है, एक साल में 6 किलो यूरिया हम हजम कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि खेती में यूरिया डाई सब पड़ता है कि नहीं पड़ता है? खेती में यूरिया डाई पोटास सब कुछ पड़ता है ना। अब खेती में पड़ता है तो जमीन में से पौधे में तो जाएगा ही, पौधे से फसल में आएगा ही। तो हम लोग ना अनजाने में भी बहुत सारे केमिकल खाते रहते हैं, जितने कीटनाशक पड़ते हैं सब खाते रहते हैं। हम लोग इनडायरेक्टली खाते हैं, डायरेक्टली नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं। उसके लिए इन्होंने डिटॉक्स फूड लॉन्च किया है, जो हमारी बॉडी से गंदगी को हटाते हैं। ये सब डिटॉक्स वाले हैं, डिटॉक्स फूड पैच हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, स्किन की हो, ये सब हो, सब सही हो जाता है। ठीक है, कोई इसमें एलोपैथिक नहीं है, सब नेचुरल है। ये वुमेन हेल्थ के लिए विशेष रूप से। इसमें एक देखिएगा हेयर स्किन एंड नेल कैप्सूल आता है, जो आपकी महिलाएं जल्दी चाहती भी हैं, उन्हीं के लिए बनाया गया है कि नेल उनके अच्छे हों, हेयर अच्छे हों, स्किन अच्छी हो। इसी तरह फोलिक एसिड आता है, क्रैनबेरी आता है, और ये इंटीमेट वाश आता है, मतलब और ये उसकी तरह क्या नाम, स्टेफनी की तरह आता है, डियो गार्डन आता है, मतलब बहुत सारे ये है। मेडिसिन है ये खाली मेडिसिन कह सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन केवल 7 तरह की है। इसके अलावा सब सप्लीमेंट है। इसमें आपका किडनी के लिए भी आता है, आपकी किडनी में 10 mm तक पथरी गल जाती है। आप यही खाली खाना शुरू करिए, एक में एक है किडनी है, 10 mm तक की पथरी गल जाएगी, ठीक है, नेचुरल तरीके से। और हार्ट के लिए भी है, लीवर के लिए भी है, बहुत सारी चीजें हैं। और
एक चीज ये देखिए, हमारे युवाओं के लिए, ये सबके लिए है, मेटामाइंड किसी भी कंपनी के पास नहीं है, ना आपको मार्केट मिलेगा। ये अमेरिका में एफडीए द्वारा अप्रूव भी है, मेटामाइंड। इससे, इसको लेने से, एक दिन में एक लेने से हमारी हर तरह से कैपेसिटी बढ़ जाती है हमारे दिमाग की, चाहे याद करने की कैपेसिटी हो, चाहे रिकॉल करने की कैपेसिटी हो, चाहे कॉन्फिडेंस की बात हो, हर चीज बढ़ती है। क्योंकि ये हमारे जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हमारे भोजन में जो इसमें तत्व मिला है उसकी अभी मात्रा हमें नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी बात यही है, जो तत्व हमारे माइंड को चाहिए, हम लोग शरीर का ध्यान देते हैं लेकिन माइंड का ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसके लिए बनाया गया है, आपके माइंड को ध्यान देने के लिए। बहुत सारे फायदे आप देख सकते हैं, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, मेमोरी बढ़ाएगा, अटेंशन बढ़ाएगा, आपकी लर्निंग बढ़ाएगा, आपका व्यवहार अच्छा करेगा, आप स्ट्रेस से अच्छी लड़ सकते हो। सबके लिए है, बच्चों से लेके बूढ़े तक। बच्चों, बूढ़े में जो अल्जाइमर बीमारी हो जाती है उसके लिए है, मतलब बीमारी का असर कम हो जाएगा, बच्चे में जो है ब्रेन हेल्थ अच्छा हो जाएगा। ये सब बहुत बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हेल्थी फूड में आपके चाहे कॉर्नफ्लेक्स की तरह बहुत आइटम आता है, या फिर ऑलिव ऑयल आता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। ये आप अगर ब्रश करने के लिए सब कुछ आता है, मतलब 3 तरह के ब्रश आते हैं, माउथ फ्रेशनर आता है, और पेस्ट आता है, सब कुछ आता है। आपके शैम्पू आएगा, क्रीम, पाउडर, साबुन, जितना भी तरीके के आप सोच सकते हैं, मतलब चाहे हमारे लिए चाहे लेडीज के लिए डेली यूज का, ऐसा कोई चीज नहीं है जो इसमें नहीं होगा। चाहे लिपस्टिक, पाउडर, सब कुछ है। या पोछा लगाने के लिए भी है, बर्तन धुलने के लिए भी है, दाढ़ी बनाने वाला क्रीम भी है। ये स्किन फार्मूला 9 एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट है। मुहासे हैं, उसके मतलब मुहासे हो, चाहे चाहे अंडर आई सीरम, इसके लगाने के लिए आंखों के नीचे काला पड़ जाता है, बहुत सारे यूनिक यूनिक प्रोडक्ट इसमें। सब भी महिला की लिपस्टिक है, सब कुछ है। और ये खेती वाले प्रोडक्ट है, जैविक, कोई भी केमिकल नहीं है। आपको इसमें से 7 प्रोडक्ट है, कोई भी यूज करिए। अगर धीरे धीरे आप इसको यूज करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपके खेत में केमिकल डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली बार में ही नहीं, धीरे धीरे, पहली बार कुछ केमिकल कम डाल के इसको डालेंगे, आपका ये देसी खाद का काम करेगा, पानी खेत में कम लगेगा, पैदावार बढ़ेगी, बीज भी क्वालिटी अच्छी होगी, बीज एकदम गोल होंगे और बड़े होंगे। ठीक है, एक नया प्रोडक्ट अभी इसी महीने लॉन्च हुआ था, पिछले महीने, एग्री एक्वाजल। इसको यूज करने से आपके खेत में पानी की मात्रा 50% तक कम हो जाएगी, मतलब पानी आपके खेत में आधा लगेगा। अगर आप जो है 10 दिन में सिंचाई करते हो तो फिर आपको 20 दिन में सिंचाई करना पड़ेगा। दूसरा, इसका एक और फायदा है, अगर आपके खेत में पानी ज्यादा भर जाता है, उससे ज्यादा भरने की वजह से फसल सूख जाती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। आपकी फसल सूखेगी नहीं पानी भरने से, ठीक है, मतलब दोनों तरीके से काम करेगा। ज्यादा पानी हो तब भी काम करेगा, और कम पानी हो तब भी काम करेगा। जैसे होता नहीं, बहुत बहुत सारी फसलें सूख जाती है कम पानी की वजह से, लेकिन अगर आपने इसको जो है खेती में मिट्टी को बनाते समय, मतलब जब जुताई हो रही उस समय डाल दिया 1 एकड़ में 1 किलो, तो आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये कितना यूनिक है, आप कहीं भी इसको नहीं पा सकते हैं, ये प्रोडक्ट कहीं भी नहीं पा सकते हैं, ये सब यूनिक प्रोडक्ट है। इसी तरह एयर प्यूरिफायर आता है, जैसे इसमें कहा गया है कि कोरोना हवा में घुला है, लेकिन अगर आप इसको घर में लगा लेते हैं तो ये कोरोना को भी मार देता है। ये टेस्टिंग भी हो चुकी है इसकी, 30 सेकंड में ये 91% कोरोना वायरस आपके जहां पे भी लगा है वहां मार देता है, 30 सेकंड में 91%। जबकि जो वैक्सीन आई है वो कितना परसेंट वैक्सीन जो लगती है वो 80%, लेकिन हम ये हरदम लेके चल नहीं सकते हैं, लेकिन घर में से अगर हम घर में है तो ये कह सकते हैं, कोई अगर आया भी है, अगर उसको कोरोना भी है, थोड़ा दूर बैठा दीजिए, 32 सेकंड टाइम चाहिए उसके लिए, उसके जो भी सांस निकली होगी सब वायरस खत्म। और ये IIT दिल्ली ने इसको वेरीफाई भी किया है, इससे जो है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो इसमें लगी है उससे पॉल्यूशन हमारा कम होता है। ये IIT दिल्ली का सर्टिफिकेट है, बाहर का नहीं है। इसी तरह साफ वाटर प्यूरिफायर भी आता है, ठीक है। और ये वाटर फीचर आता है, मतलब आप इसको लेके चलिए, आपको जो है कहीं भी आपको पानी साफ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोतल नहीं खरीदना पड़ेगा। इसमें आप पानी डालिए, कितना भी गंदा पानी डालिए साफ हो जाता है। आप किसी को डेमो भी दिखा सकते हैं, इसमें गंदा पानी डालेंगे या साफ हो जाएगा बिजली से। ये शार्प कंपनी का है, जापान की जानी मानी कंपनी है, शार्प कंपनी अगर नेट पे देखेंगे जानते भी होंगे, शार्प बहुत पुरानी कंपनी है। सबसे पहले टीवी का आविष्कार शार्प नहीं किया था, ऐसे बहुत सारी चीजें, कैलकुलेटर का आविष्कार शार्प नहीं किया था, ठीक है। और ये तो बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, इसको हम यूज कर चुके हैं, मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। ये और किसी भी कंपनी के पास नहीं है, ना आपको मार्केट में कहीं और मिलेगा। इसको डालने से आपकी गाड़ी का समझ लीजिए एक तरह से टॉनिक है। इसको अगर आपने अपनी बाइक में, कार में डाल दिया, आपकी पहली बात गाड़ी का एवरेज बढ़ेगा, दूसरा है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके जो पार्ट्स है, सिलेंडर है, उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लेटिनम मिला है जो स्टील से 10-15 गुना ज्यादा मजबूत होता है। तो इसको डालने से हमारी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाएगा, गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी, और ये 30,000 से 40,000 किलोमीटर तक चलेगा। ऐसा नहीं कि हमें हर साल डलवाना है, हमारी गाड़ी कम से कम 30,000 से 40,000 किलोमीटर तक खत्म नहीं होगा, हम मोबिल अपना बदलवाते रहे तब भी ये अंदर रहेगा।
ये यूनिक प्रोडक्ट है कि नहीं, ये बताइए। ये मैकड्राइव नाम है एनर्जाइजर, रोहित जी। मतलब इसको आप अगर गाड़ी में डालते हैं तो आपकी गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा। अगर 45 का एवरेज दे रही है, हमने डाल देखा है, आपको 50 का एवरेज मिलेगा, प्लस पिकअप बढ़ जाएगा, गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आपका पिस्टन, अगर हमारी गाड़ी इंजन 80 हजार में खुलता है तो ये 1.25 लाख किलोमीटर में खुलेगा, मतलब गाड़ी की लाइफ बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, प्रदूषण। इसकी वजह से प्रदूषण भी कम हो जाता है, हमने टेस्ट करा के देखा है, आप भी देख सकते हैं या जो भी ले जा देख सकता है। आप इसको डालने के पहले आप प्रदूषण चेक करा लीजिए, उसके बाद कम, जब इसको डालने के 500 से 1000 किलोमीटर बाद फिर चेक कराइए। मतलब क्योंकि 500 से 1000 किलोमीटर लगता है इसको इंजन में अच्छी तरह बैठने में। मतलब ऐसा नहीं कि अभी आज ही आपने डाला है, कल से आप सोच लें सही हो जाए। आपको 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक चलाना पड़ेगा, तभी इंजन में अच्छी तरह जहां बैठना होगा बैठ जाएगा, अपना काम करेगा, फिर हमेशा करेगा। फिर आप तेल निकाल सकते हैं, आप इंजन ऑयल तब चेंज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1000 किलोमीटर तक आपको इंजन ऑयल नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो ये प्रदूषण भी कम कर देता है। आप अगर इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी नई नई चीजें आती रहती हैं, हैंड सैनिटाइजर हुआ, इसे मतलब ये सब समय के साथ लॉन्च करते रहते हैं। ये हमने जो बताया था, इसमें 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, आपके हल्दी मसाला सब कुछ है, हल्दी मसाला तेल सब कुछ है इसमें। आपको बैटरी भी मिल जाएगी, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, आटा मिल जाएगा, चीनी मिलेगी। और सबसे बड़ा फायदा ये भी है, इसमें अगर 3500 का प्रोडक्ट आप जो है 6 महीने तक लाते हैं, हर महीने 3500 का लाते हैं, 7वें महीने हमको 3500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। ये कहीं किसी दुकान पे हमें नहीं मिलता है। 3500 का प्रोडक्ट हर महीने लाते हैं, 6 महीने तक, 7वें महीने 3500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। जो इनकम आएगी वो तो अलग बात है, ये तो प्रोडक्ट फ्री मिलता है। इसी तरह हम ये क्या करने जा रहे हैं कि अगर हम ये आपसे कहें कि हम इसको बेचने जा रहे हैं या प्रमोट करने जा रहे हैं, ठीक है जी, हम इसको बेचने जा रहे हैं या प्रमोट करने जा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या हम कह सकते हैं? हम जो भी अभी हमने सामान बताया, उसको हम बेचने जा रहे हैं या प्रमोट करने जा रहे हैं? प्रमोट, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें दुकान नहीं खोलना है, दुकान तो खुली पड़ी है, बस हर जगह, हर जिले में इसके सेंटर है, एक निश्चित जगह पे वहां पे दुकान खुली पड़ी है, इसलिए ना हमें बिजली का बिल, कोई झंझट नहीं है, बस खाली हमें प्रमोट करना है। वो जाके वहां से जिसको भी हम कहेंगे उसको समझ में आएगा, वहां जाके लेगा, वो काउंट हो जाएगा हमारे में, मतलब वो अपने आप काउंट हो जाएगा कि हमने कहा है। हमारे नीचे अगर हमने 1 लोगों को कहा है लेकिन उन्होंने भी 100 लोगों को कहा है, तो वो भी हमारे में ही काउंट होगा कि हम ही ने भेजा है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि हम सेल नहीं करने जा रहे हैं, हम प्रमोट करने जा रहे हैं। और प्रमोट कौन नहीं करता है? प्रमोट कौन नहीं करता? देखिए विराट कोहली कितने प्रचार में, कोई भी ऐसा बताए सेलिब्रिटी हो, ऐसा कोई भी हीरो हो जो प्रमोट ना करता हो। प्रमोट मतलब प्रचार ही तो है, प्रचार मतलब प्रमोट। ठीक है, इनका अगर इनकम की बात की जाए, ये 2018 की बात है, 19 करोड़ इनका इनकम था क्रिकेट से, और 140 करोड़ टोटल इनकम में 19 करोड़ इनका क्रिकेट था, लेकिन प्रचार से कितना कमाए? 121 करोड़। मतलब प्रचार से पैसा ज्यादा मिलता है इन लोगों को भी, चाहे खिलाड़ी हो चाहे जो, अगर वो चल गए हैं प्रमोट करते हैं तो उनको ज्यादा पैसा मिलता है प्रचार से, मतलब प्रमोशन से। और एग्जाम्पल अगर हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं कि हम कैसे इस बिजनेस में, कैसे हमारे पास पॉइंट या रुपया आता है, तो इसमें लगभग 30 रुपए का अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको 1 पॉइंट हम कहते हैं, लगभग फिक्स नहीं है, 30 वो 28 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, मतलब 30 रुपए पे 1 पॉइंट हमें मिलेगा। तो अगर हमने 60 खरीद लिया 2 पॉइंट होगा ना, अगर हमने 60 रुपए का कोई भी सामान खरीदा है तो 2 पॉइंट होगा, हमारे खाते में जुड़ेगा। अगर 90 रुपए है 3 पॉइंट, 120 रुपए है 4 पॉइंट, 150 रुपए है तो 5 पॉइंट, और है कि नहीं, 150 रुपए का कोई भी सामान हमने खरीदा तो हमें 5 पॉइंट मिलेगा, बराबर। हाँ, तो अगर हमने एक डिओड्रेंट कोई ले लिया, मान लीजिए 150 का, फॉर एग्जाम्पल, हमें मिलेगा 5 पॉइंट, इसको कहते हैं पॉइंट वैल्यू, पीवी बोलते हैं शार्ट में। तो एक हम है, देखिए हमने क्या किया, 150 का ले लिया, ठीक है, हमें मिला 5 पॉइंट, मिल गया। एग्जाम्पल देखिएगा, हमें 5 पॉइंट मिल गया। अब क्या किया, जो हमने डीओ लाया हमें अच्छा लगा, तो हम अच्छा लगेगा तो आदमी की आदत ही होती है, जैसे कहते हैं ना, पेट में पचता नहीं है, बात होती है, पेट में बात पचती नहीं है, अरे यार श्याम ये हम लाए हैं, बहुत अच्छा भी है, प्लस इनकम भी मिलेगी, आप भी वहां से ले लो। ठीक है, तब आपके जो फ्रेंड थे उन्होंने उनको समझ में आया, वो गए वहां से ले लिए 150 का, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया 150 का ले लिया, उनको 5 पॉइंट मिलेगा ना, 5 पॉइंट, लेकिन हमें भी 5 पॉइंट मिलेगा।
लेकिन हमें भी 5 पॉइंट मिलेगा। मतलब अभी तक हमारे पास 5 पॉइंट था, लेकिन जब हमारे फ्रेंड ने लिया 5 पॉइंट उनको मिला, 5 पॉइंट हमें मिलेगा। अब लेकिन अब आगे और एक स्टेप देखते हैं। हमारे फ्रेंड को भी अच्छा लगा, उन्होंने भी किसी से कहा, कुछ भी लेने के लिए कहा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने भी 150 का ले लिया, 5 पॉइंट उनको मिलेगा बराबर। अब बताइए 5 पॉइंट जिन्होंने बताया था उनको भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 5 पॉइंट हमें भी मिलेगा। ये बिजनेस का इस तरह होता है, मतलब कि हमें तो मिलेगा ही चाहे हमारे नीचे कोई भी खरीदे, बराबर यही बात है। मेन बात है ये, हमें तो मिलेगा ही, नीचे कोई भी खरीदे पॉइंट मिलेगा, जिसका ज्यादा पॉइंट उसकी ज्यादा कमाई। बस पॉइंट पे ही सब खेल है। इसमें इतने तरीके की इनकम होती है, इतने 9 टाइप की इनकम होती है। सेविंग ऑन कंजम्पशन, सेविंग ऑन कंजम्पशन कहा गया है 10 से 20%, मतलब जो भी हम सामान खरीदते हैं उसमें 10 से 20% हमें छूट मिलती है। 10 से 20% हमेशा हमें एमआरपी पे छूट मिलेगी, वो सेविंग ऑन कंजम्पशन कहते हैं। वो हमें खाते में नहीं आएगा, वो हमें तुरंत छूट मिलेगी, तुरंत। और उसके बाद अब खाते में आना शुरू होता है दूसरे नंबर परफॉर्मेंस बोनस। इसमें 5 से 11% मिलता है, जो भी बिक्री होती है, मतलब जो भी हमें पॉइंट मिलेगा उसका 5 से 11% मिलेगा। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ेंगे तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर 4% बढ़ता जाएगा, मतलब वो तो मिलेगा ही, ये सब और बढ़ता जाएगा। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% मिलेगा, लीडरशिप ऑपरेटिंग बोनस 16% मिलेगा। मतलब ये सब बढ़ता तब जाएगा जैसे जैसे हमारे नीचे खरीदारी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारे नीचे लोग बढ़ेंगे। कुल मिला के लोग बढ़ेंगे तो अपने आप खरीदारी होगी। जैसे आप जानते ही होंगे कि आपके पास अगर 1000 कंज्यूमर है तो उसमें 100-150 तो आपके पास आ ही जाते होंगे, आते हैं कि नहीं आते? बैंक में अगर 1000 आपके नीचे बैंक लोग खाता खुला है तो उसमें 150-150 तो रोज आ ही जाते होंगे, है कि नहीं, एवरेज? हाँ, तो वैसे ही इसमें भी, तो आपके नीचे ज्यादा लोग रहेंगे तो अपने आप ही कुछ ना कुछ कोई न कोई तो सामान लेगा ही, तो एक एवरेज बना रहेगा। ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा बिक्री होगी, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसके बाद लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%। फिर ट्रेवल फंड हमें बाहर जाने के लिए मिलता है 5%। ये कंपनी की इनकम से मिलता है। 5 से 11% जो हमने बताया, ये हमारे नीचे जो बिक्री होगी उसमें से मिलेगा। लेकिन तीसरे से लेकर 9वें तक इसमें हमारे नीचे जो बिक्री होगी प्लस जो कंपनी का विकास होगा, जो कंपनी की इनकम बढ़ेगी, उससे भी हमें ज्यादा मिलेगा, मतलब उसमें से भी हमारा रोल रहेगा। हमारा मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि जो ऐसे अगर कोई भी हमारी दुकान है तो हम जो बिक्री करेंगे उसी का मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा कि हम अगर टाटा की कंपनी का सामान ले रहे हैं तो कंपनी भी हमें एक्स्ट्रा दे देगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको कंपनी से ये सब कैलकुलेट होता है, हर महीने आपने जो भी बिक्री किया है। ट्रेवल फंड भी मिलता है। और ये अगर हम थोड़ा सा और बांटें, जो ये हमने 11% तक कहा था, 5 से लेकर 11% तक जो कहा था, उसको हम और स्टेप करें, क्योंकि हमने यहाँ रेंज दिखाई थी, मतलब 5% भी मिल सकता है, 11% मिल सकता है, तो उसके लिए रेंज दिखाई थी। यहाँ पे उसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं। मतलब 5% हमें तब मिलेगा शुरू से लेके हमारे नीचे 599 पीवी, मतलब 599 पॉइंट, मतलब 600 पॉइंट। 600 पॉइंट में कितने रुपए होंगे क्यों सर जी? 600 पॉइंट में कितने रुपए होंगे? अभी हमने पहले एग्जाम्पल बताया था ना, ये देखिए पिछला एग्जाम्पल जो था, ये 30 रुपए में 1 पॉइंट, तो 600 पॉइंट में कितने रुपए? 18,000। 600 पॉइंट में, हाँ 18 हाँ 18,000 रुपए हो जाएगा। तो अगर हमारे नीचे 18,000 की बिक्री हो गई है, हाँ अगर हमारे नीचे 18,000 की बिक्री हो गई है तो हम अगले ऊपर लेवल चल जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे 8% में। ठीक है, कोई हम ये नहीं है कि हम ही खरीदना है, कोई भी मिला के खरीदे, हमारे फिर हमारी टीम मिला के अगर 18,000 की बिक्री हो गई है तो हम पहुंच जाएंगे 8% में। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे ही बढ़ता बढ़ता, अब कोई जरूरी नहीं 1 महीने में, आप 4 महीने में करिए, 10 दिन में कर लीजिए। अगर 10 दिन में आप कर लेंगे, पहले महीने में ही आप 8 पहुंच जाएंगे, मतलब 5 से आपको मिलेगा ही नहीं, आपको 8 से मिलेगा, 8% के हिसाब से मिलेगा। ये जो पहला महीना वाला है 1 से लेके 600 वाला, इसको आप जल्दी भी क्रॉस कर सकते हैं, ये हमें स्कीम रहती है। राइट साइड देखिएगा, फास्ट स्टार्ट इसको बोलते हैं, फास्ट स्टार्ट 8%, मतलब हम 282 पीबी में भी हम 8% पे पहुंच सकते हैं। मतलब हमें 599, मतलब 600 पीबी हमें नहीं करना है, हमें 282 पीबी, मतलब लगभग 8,000 का सामान अगर हम किसी 1 महीने में खरीद लें, हम सीधे 8% में पहुंच जाएंगे किसी भी 1 महीने में। अगर आपने इस महीने मान लीजिए ज्वाइन किया, आप लोग पूरी टीम मिला के 8,000 का सामान खरीद लिया, सीधे आप 8 पहुंच जाएंगे, 8%, आपको 600 नहीं करना पड़ेगा। ये फायदा मिलता है कोई अगर जल्दी करना चाहे, जल्दी 8 पहुंचना चाहे। और जब आप 8 पहुंच जाएंगे, ठीक है,
अब जब आप नई ज्वाइनिंग कराएंगे तो वो कितने पे होगा? कोई भी नई ज्वाइनिंग होगी हमेशा 5% पे होगी। समझ रहे हैं ना भैया? कोई भी ज्वाइनिंग होगी हमेशा 5% होगी, और आप 8% पे पहुंच गए हैं। अब जो भी ज्वाइनिंग होगी वो सामान खरीदेगा, 5% उसको मिलेगा, 3% आपको मिलेगा। ठीक है। जब उसके बाद जैसे ही आप 10 में पहुंच जाएंगे, कोई भी नई ज्वाइनिंग होगी उसको 5 मिलेगा, आपको 10% मिलेगा, अपना वाला 10% मिलेगा, प्लस जो डिफरेंस है उसकी खरीदारी का वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि नई ज्वाइनिंग हमेशा 5% पे रहेगी, और आप अगर 10 पहुंच चुके हैं इसका मतलब उसकी भी खरीदारी का आपको 5% मिलेगा। आपने कुछ नहीं किया है, आपने एक बार ज्वाइन करा दिया, अब जब भी खरीदेगा आपको मिलेगा। हम बराबर है? तो इस तरह से शुरुआत हो सकती है। और जब हम, जैसे हमने कहा कि ये इसमें देखिएगा, ये जब हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे, ये कहाँ गया ये, चलिए इसमें इसको रहने देते हैं। जब हम पहुंच जाते हैं 11% पे, मतलब हमें जो परफॉर्मेंस बोनस 5 से 11 में हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमारी एक पदवी मिल जाती है ब्रोंज डायरेक्टर। एक पदवी मिल जाती है ब्रोंज डायरेक्टर की पदवी मिल जाती है। उसके बाद हमारी इनकम बढ़ती है ज्यादा, तब हमें कंपनी से मिलना शुरू होता है, कंपनी की इनकम से भी हमारी इनकम में शामिल होता है। यहाँ तक हमें 11% तक हमें कंपनी की इनकम से कुछ नहीं मिलता है, जो भी मिलेगा हमारे नीचे जो भी सामान बिकेगा उसी से मिलेगा। ठीक है। मतलब 11% के हम पहुंच गए, उसके बाद जो भी मिलेगा हमें हमें अपने नीचे जो बिक्री होगी उससे रेशियो निकाला जाएगा, लेकिन कंपनी की इनकम भी उसमें काउंट होगी। ठीक है। अगर 11% लेवल हमने क्रॉस कर गया तो फिर क्या होगा, हमें जो है एक 4% का इसमें और एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब जो हमें 11% मिल रहा है प्लस 4% का एक्स्ट्रा मिलेगा। इस समय अगर हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए हैं तो फिर हमारी इनकम लगभग 5,000, मतलब 11% के ऊपर पहुंच गए तो हमारी इनकम कम से कम 5,000 बनी जाएगी, कम से कम 5,000 बन जाएगी। इसी तरह अगर हमारे नीचे हम कोई और आ गया है, मान लीजिए आपके मित्र श्याम है, वो भी 11% पे आ गए हैं, तब फिर हमारी इनकम और बढ़ जाएगी, तब हम कहलाएंगे सिल्वर डायरेक्टर। मतलब हमारी एक पदवी हम और ऊपर हो गए हैं, तो हमारी इनकम कम से कम 7,000 हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमें ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलना शुरू हो जाता है। उसके जब हमारे नीचे एक लोग आ जाते हैं, उसके बाद एक फंड ये भी शुरू होता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ये 14% मिलता है। ठीक है। ऐसे लीडरशिप ऑपरेटिंग बोनस 16% मिलता है। ट्रेवल फंड जो मिलता है हमारा शुरू हो जाता है जब हमारे नीचे एक लोग आ गए होते हैं, मतलब हमारे नीचे कोई भी एक लोग 11% आ गए, हमें ट्रेवल फंड मिलना शुरू हो जाता है 5%, मतलब विदेश जाने के लिए हमें ट्रेवल फंड मिलना शुरू हो जाता है अगर हमारे नीचे कोई भी 11% पे आ गया है। तो अभी ट्रेवल फंड से एक हमारे सर थे, वो घूमने का मतलब कम से कम 4-5 बार जा चुके हैं विदेश में। इंडिया में बहुत लोग घूम लेते हैं। ये देखिए एरोप्लेन से इन्होंने कूदा था पैराशूट से, उसका फोटो है, कितना शानदार लगता है। उसके बाद तो देखिए पानी में ये लोग गए हैं, वो लेके ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, ये पटाया का है, पटाया में गए थे। उसके बाद इंडोनेशिया ये क्रूज पे घूमने गए थे, क्रूज पूरा बुक किया गया था 3 दिन के लिए। ये यहाँ पे इंडोनेशिया में गए थे, वहाँ के प्रधान पे फोटो खिंचाए थे, पैराशूट में जो टहले थे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा हमें एंजॉय मिलता है। उसके बाद कार फंड भी मिलता है जब हमारे नीचे 3 लोग आ जाते हैं, मतलब हमारे नीचे 3 लोग डायरेक्टर बन गए, या फिर हम कह सकते हैं कि 11% पे आ गए हैं, तो हमें कार फंड मिलने लगता है 5%। और कार फंड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार ले चुके हैं, अपनी पसंद की कार, लग्जरी कार, ऑडी भी लिए हैं। ठीक है। ये सब कार ले चुके हैं सब लोग, ये सब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 3,000 से ज्यादा लोग कार ले चुके हैं। उसके बाद हाउस फंड भी मिलता है, मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, घूमने का मिलेगा, कार का मिलेगा, घर बनाने का भी मिलेगा, एक स्टेप वाइज, मतलब धीरे धीरे मिलेगा जैसे जैसे आपके नीचे लोग बढ़ते जाएंगे। हाउस फंड मिलेगा 3%, जिस इसकी कैप रखी गई है, मतलब 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम में कुछ भी हो। हाउस फंड जब आपको मिलने लगा है, कम से कम खाली हाउस फंड 12-13 हजार होता है, कम से खाली हाउस फंड, और सब छोड़ दीजिए, मतलब 3% भी अगर आपको मिलेगा 12-13 हजार तो मिलेगा ही, और सब जो मिलेगा मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा आपको 1 लाख मिल सकता है हाउस फंड में, इसमें कैप रखी गई है। ठीक है। उसके बाद फिर हाउस फंड अचीवर्स ने ये सब घर लिया था, उसका फोटो हमने लगाया है। तो ये और लास्ट टाइप का है ये इलाइट क्लब बोनस, इसमें 2% मिलता है, लेकिन ये जब हमारे नीचे 12 लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, 12 लोग हमारे नीचे 11% पे आ चुके होते हैं, तब हमें मिलता है 2%, जिसकी सीमा है 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी। मतलब इलाइट क्लब बोनस में भी आपको 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी। और टेस्टिमोनियल्स में अगर हम कहें तो ये पूर्णिमा सिंह है, ये देखिए कभी इनकी चेक 32,000 थी, 45,000 थी, बाद 2,37,000 हो गई है,
केवल 1 डेढ़ साल के अंदर। ये 2019 का है, 2,37,000, अब तो और ज्यादा हो गया होगा। इन्होंने टाटा हैरियर कार अपनी जो ज्वाइनिंग के लगभग 1.5 साल मिली थी। और ये है सर मोहंती जी। एक चीज हमने, एक खूबी, एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि आप रहे या न रहे, हम रहे या न रहे, हमारे परिवार को देखने वाला है। अगर आप इस बिजनेस में कुछ भी कमाना शुरू कर दिए हैं, जो भी कमाना शुरू कर दिए हैं, उतनी इनकम तो आएगी। अगर आगे आप ही आपकी टीम काम करेगी तब भी बाद में भी आती रहेगी। ऐसा होता ही नहीं कोई साबुन ना खरीदे, कोई पेस्ट ना खरीदे, क्योंकि जो जिसको जरूरत है वो तो खरीदेगा ही। ये है मैम है, इनके हस्बैंड एक्सपायर किए थे, ठीक है, ये 2017 में एक्सपायर कर गए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने, जब पैसा लगातार आता रहा तब इन्होंने कंटिन्यू किया। अब भी इनकी इनकम लगभग 14.5 लाख पहुंच गई पर मंथ, ठीक है। ये मतलब, और अब कोई ऐसा दूसरा बिजनेस होता तो फिर उसमें बहुत मुश्किल होती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। और ये है सतपाल अदाना जी हैं, ये सब भी, और एक है यहाँ देखिए, चल नहीं सकते हैं, पर ये चल नहीं सकते हैं लेकिन तब भी इनकी इनकम 9,64,125 है। ये 2020 का है, ये 2020 का डाटा है। ये है सैयद इरशाद अहमद है जी हैं, ये अंधे हैं। जब इन्होंने ज्वाइन किया था तब भी अंधे थे, मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि इन्होंने ज्वाइन किया, इनके पास लोग हो गए तब ये जो है अंधे हुए हैं। ये ग्रेजुएशन कर रहे थे, किसी आंख की बीमारी से अंधे हो गए, फिर इसके कमाई के लाले पड़ गए, दुकान खोला, उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि अंधे में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर इन्होंने, कोई बताया होगा कि प्रेस्टीज करो, फिर उन्होंने, घर वाले भी मना कर रहे थे कि कहाँ कर पाओगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। इन्होंने सपना दिखा होगा, इन्होंने करना शुरू किया। इन्होंने लगभग, अब जो है लगभग 3.5 लाख पर मंथ पहुंच चुके हैं। 2010 में ज्वाइन किया था इन्होंने। और ये शिवम गोस्वामी जी हैं, ये तो अगर आप नेट पे डालेंगे शिवम गोस्वामी प्रेस्टीज, इनका भी नाम आ जाएगा। 11-12 लाख की इनकम 27 साल की एज में पहुंच चुके हैं, 11-12 लाख 27 साल की एज में। ये है अनपढ़, ये है अनपढ़, मतलब एकदम नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ये मतलब साइन भी नहीं कर पाते हैं। ये अगर कंप्यूटर चलाना होता है तो एक आदमी को रखे हैं, गाड़ी चलाना होता है, गाड़ी खुद चला सकते हैं, उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ करने के लिए एक आदमी रखे हैं। इनकी नीचे, इनकी टीम में 64 लोग कार ले चुके हैं इनकी टीम में। ये दिल्ली में जो है सिलाई काम करते थे, रात में, शाम को सुबह सिलते थे, उसका दिन भर बेचते थे शर्ट, रोड पे शर्ट बेचते थे और सिलाई करते थे, बस एक ही काम है इनका। 30 से 35 हजार कमा लेते, ठीक है। लेकिन 13 में ज्वाइन किया, उसके बाद BMW कार तक ले ली है, और इनका नेक्स्ट मोटिव है जगुआर लेना एकदम से। और ये है हमारे असार अहमद है, असार अहमद सर है, इन्होंने 17 में ज्वाइन किया था, लेकिन अब इनकी इनकम लगभग 1,57,000 है। मतलब 1,57,000 इनकी इनकम थी जब हमने यहाँ नीचे दिखाया है, लेकिन अब इनकी 2.5 लाख पहुंच गई है इसमें 21 में, 2021 में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये मिस्टर जितेंद्र नायक जी हैं, साउथ के हैं, इनकी इनकम 18 लाख पर मंथ पहुंच चुकी है। ऐसे ही ये है जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी इनकम 11 लाख पहुंच चुकी थी। ये पहले का ही बता रहे हैं, इनके 10 लाख। दिवाकर देव मिश्रा सर हैं, इनकी इनकम लगभग 9, 10, 11 इस तरह आती है। ये बस्ती के हैं, ठीक है, आरडी ले चुके हैं। और ये है गुजरात की मैडम, ये सिलाई मशीन करती थी, पढ़ाई नहीं करती थी। इंटर के बाद क्या हुआ, पहले घर से छुप छुप के बिजनेस किया, बाद जब कुछ पैसा आने लगा वाले ने मना नहीं किया, फिर इनकी इनकम लगभग 3.5 लाख पर मंथ पहुंच गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये दुष्यंत खन्ना जी हैं, इनकी लगभग 2,00,000 इनकी 19 में इनकम थी, 2019 2,00,000 इनकम थी। और जब पहले नौकरी कर रहे थे तब शुरू किया था, मम्मी बीमार थी, जा नहीं पा रहे थे जॉब पे, तो जॉब बॉस ने कहा या तो नौकरी छोड़ो या तो मम्मी छोड़ो। इन्होंने कहा हम जॉब छोड़ते हैं, नौकरी मम्मी नहीं छोड़ेंगे। मम्मी की देख रेख के लिए लग गए। इसी के बाद पहले में, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने सीरियसली करना शुरू किया। पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उसके बाद फिर इनके एकदम धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और ये है स्नेहलता मिश्रा मैम है, लखनऊ की है। इनके हस्बैंड भी लगभग इनकी एज 55 साल थी, 2012 में एक्सपायर कर गए। लेकिन क्या हुआ, जब लगातार इनके खाते में इनकम आती रही तो विश्वास इनको भी लगा कि नहीं है इसी में करना चाहिए, अलग नहीं। इनके सब बेटे उटे सब अमेरिका में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा मम्मी आप मेरे साथ लिए, लेकिन आप तो जानते हैं जिसका घर जहाँ होता है वहीं अच्छा लगता है। इन्होंने कहा नहीं, हमारे हस्बैंड ने कुछ करके गए हैं, अभी देखते हैं 2-4 महीने। जब इनके घर में पैसा लगातार आता रहा तो इन्होंने कहा नहीं हम कंटिन्यू करेंगे। अब इनकी 3.5 लाख इनकम से, जब तब उनकी इनकम 1.5 लाख के आसपास थी, अब 3.5 पहुंच गई है। ये सुबैया शेट्टी है, लगभग 7 लाख के इनकम पे हैं। ये दीपक भारद्वाज है, लगभग 5 लाख के इनकम पे है सब। ये प्रीतम सिंह रावत है, इनकी इनकम लगभग 5 लाख लगभग है कि 5,85,000 की मंथ की है। मतलब जो भी सब लग्जरी कार ले चुके हैं, जो भी दिखा रहे हैं। ये 10 लाख लोकेश शेट्टी सर हैं,
ये 10 लाख, ये 2008 में ज्वाइन किए थे, मतलब 12-13 साल हो गया है। 2008 में ज्वाइन किए थे, 10 लाख पे पहुंच गए हैं। ये सब 7 लाख पे सब पहुंच गए। सतपाल अदाना जी हैं, 2012 में ज्वाइन किए थे, RDQ3 चला रहे हैं। इसी तरह ये है काशीधर पांडे हैं, काशीनाथ पांडे जी हैं, ये रांची के हैं, झारखंड के हैं। ये तो ज्वाइनिंग डेट हमें नहीं मिली थी, इसलिए हमने आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन 18 मई 2001 को इनकी शादी हुई थी। मतलब सोच लीजिए कि 20 साल तो इनको जॉब कम से कम लगभग मतलब यंग हुई हो गया। इनकी लगभग 3 लाख इनकम, ये जो हमने 3 लाख दिखाया है, ये इनकम 2020 की है, इस साल की नहीं है। इसी तरह DC राठौर जी हैं, इनके 4.5 लाख है। इसी तरह गुलशरण जी है, इनका 30 लाख पर मंथ है, ये पंजाब के हैं। और ये रमेश कुनानी जी हैं, ये जब से कंपनी है तब से, जिस दिन कंपनी शुरू हुई थी उस दिन ज्वाइन किए थे। इनकी इनकम लगभग है 35 लाख, ये 2020 की बात कर रहे हैं। मेरी आवाज जा रही ना सर जी? हाँ जी। हाँ चलिए ठीक है। ये है ज्योति एन विक्की, ये मुंबई के हैं, इनकी इनकम लगभग 45 लाख है, पर मंथ की है। इनका भी कहना ही था, नो सीरियल नो डे स्लीप, मतलब कोई सीरियल नहीं देखना, ना दिन में सोना, नो गपशप, लग के करना, तब पहुंच सकते हैं आराम से। इनका मेन मंत्र है। ये है सिद्धार्थ सिंह जी हैं, इनकी इनकम हमेशा 1 करोड़ से ऊपर ही है, 1-1.5 साल से 1 करोड़ से ऊपर ही आती है। इनका हाईएस्ट चेक एक बार आया था 1 करोड़ 68 लाख 1 करोड़ 68 लाख इससे प्लस आया था चेक। तब इनको पूरा सम्मान किया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ये हैं गौतम बाली जी, ये हैं कुंवरवीर सिंह, ये दीपक सूद जी, इन्होंने दिया था इनको। आप सीधे सीधे नेट में डालिए सिद्धार्थ सिंह, चेक अपने आप आ जाएगा। और एक है ये दिनेश कदम सर हैं, इनका हमने पूरा इन्होंने हर महीने कितना मिला वो हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, क्योंकि हमें इनका डाटा मिल गया था। इस समय इनकम लगभग 2020 में इनकी इनकम थी 5,34,073, 5,34,073 2020 में इनकम थी। अब तो और हो गई होगी। 2016 में ज्वाइन किया था, आप देख लिए 2016 में ज्वाइन किया था, उसके बाद 20 में इनकी इनकम थी 5.5 लाख के आसपास थी। अब इनकी इनकम अगर देख लीजिए आप, अगस्त में 78 रुपये आई थी, उसके बाद 121, फिर 168, फिर 5,888, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कभी अप्स डाउन होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा अप होते रहेंगे, अप्स डाउन होते रहते हैं, लेकिन जब एक बार 1 लाख के ऊपर पहुंच जाती है इनकम, तब फिर अप्स डाउन नहीं होते हैं ज्यादा। देखिए धीरे 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 18 में इनकी इनकम 84,000 पहुंच गई थी, 2 साल में 84,000 पहुंच गई थी। उसके बाद फिर मई में देखिए, मई जून जुलाई दिसंबर 18 में 2 लाख पहुंच गए थे, ठीक है। नवंबर 19 में 3 लाख पहुंच गए थे, ठीक है। नवंबर 19 में यहाँ डाटा दिया था, उसके बाद आपको जून में जो है 5,34,000। मतलब धीरे धीरे बढ़ता है, कोई जरूर नहीं आपकी इनकम पहले महीने नहीं आई तो नहीं आएगी। अगर हम ये है हिमांशु गौड़ जी हैं, इनकी बाइक एकदम वो बाइक है कम से इनकी बाइक 8 लाख की बाइक है। उन्होंने अभी मर्सिडीज लिया है मार्च में, इन्होंने मस्जिद में लिया, सी क्लास में मस्जिद मार्च में लिया, 2010 में ज्वाइन किया था। इनके लिए इनकम लगभग 2020 में थी 5,34,000। और ये है JP मौर्य जी हैं, इनकम तो हमें डाटा नहीं मिला था इनके भी, लेकिन काफी इनकम आती है इसलिए मैंने। और ये है JP मौर्य जी, ये खाली खेती से, मतलब खेती के जो भी हमने सब बताए थे वही यूज करके ये RD कार्ड ले चुके हैं, केवल खेती वाले जो 7 प्रोडक्ट थे उसी को यूज करके और करा के ये RD कार्ड ले चुके हैं। और ये हमने पेपर कटिंग डाली है, उसमें लिखा था कि नियंत्रित रखें शुगर BP कंट्रोल, तो हृदयघात नहीं बनेगा। शुगर BP कंट्रोल करने कहा गया था, इसलिए हमारे पास सप्लीमेंट है, फ्लेक्साइल है, बहुत सारी चीजें हैं, कभी भी हमें शुगर BP हमारा बढ़ेगा नहीं। अलसी, एक पेपर में आया था दैनिक जागरण में, अलसी से बना ओमेगा कैप्सूल खेती को देगा गति। मतलब अलसी का कैप्सूल ये बनाएंगे और उसको बेचेंगे, जिससे कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। ये खेती बनाएंगे बेचेंगे, वेस्टेज में 10 साल से आ रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि बिजनरी कितना है कि बहुत पहले ये लोग लॉन्च कर देते हैं, जो प्रॉब्लम रहती है समाज में उनको दिखती है पहले से ही लॉन्च कर देते हैं। ऐसे उपज बढ़ेगी पर फसल रह जाएगी कमजोर। अगर हम यही खेती करते रहे केमिकल वाली, तो हमारी उपज तो बढ़ जाएगी लेकिन कमजोर फसल रहेगी, मतलब पौष्टिक नहीं रहेगी। इसमें सोच की बात दी गई है कि इसमें लिखा है कि किसान प्रत्येक 3-4 साल में मृदा प्रशिक्षण कराए और रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद उपयोग करें। मतलब ये रिकमेंडेशन भी है। और पराली ना जलाएं, इससे जरूरी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। वायु प्रदूषण से 1 साल में 16 लाख मौत, ये कोई हमने नहीं कहा, दैनिक जागरण में आया था। 1 साल में 16 लाख मौतें वायु प्रदूषण से हुई है। हम बाहर तो नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन वायु प्रदूषण अगर बाहर है तो घर में भी रहता है। वायु प्रदूषण हम कंट्रोल कर सकते हैं केवल एयर प्यूरिफायर लगा के, तो हम वहां से भी अपने आप को बचा सकते हैं।
और इस समय डिसीजन लेने का है। डिसीजन इसलिए अब क्यों लेने का है, क्योंकि क्या हो रहा है कि हर जगह नौकरियां जा रही हैं। ठीक है, इस बार लॉकडाउन हुआ, कम नौकरी जा रही थी। इस बार समझो उसी स्थिति है, तो भी बहुत लोगों का नौकरी जा रहा है। टीवीएस कंपनी ने जो पिछली बार बहुत सारे लोगों को कर दिया था, मेक मार्केट ने बहुत लोग कर दिया था, ने गवर्नमेंट ने कर था, किसी ने हटा दिया था, बजाज ऑटो ने भी प्लांट कोई 50% चले। बहुत सारे ऐसे, आप तो जानते होंगे एयरलाइंस जो है, कितनी एयरलाइंस बिक जा रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि हम ऐसा बिजनेस अपनाएं जो लॉकडाउन से या किसी से कोई फर्क नहीं पड़े। उसके लिए यही है, प्रेस्टीज है, उसमें लोकल भी है, वोकल भी है, ग्लोबल भी है। मतलब लोकल भी है, इंडिया की है, वोकल वोकल से हम लोग इसको बना भी रहे हैं, विश्व में जा भी रही है, और ग्लोबल हम और भी बना सकते हैं कि और सारे देशों में जाए, अगर हम इसको रिकमेंड करते जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग ध्यान सुन रहे हैं ना? थोड़ा सा और टाइम लगेगा, बस 7 बजे। ठीक है, हाँ, ये एक उदाहरण समझते हैं। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने, मतलब केवल 5 महीने का खेल है। 5 महीने हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं? केवल हम खाली 6 नए लोगों को लाएंगे, बस। मतलब हमारे अगर 6 फ्रेंड हैं, कोई भी 6 दोस्त हैं, या नहीं भी दोस्त कोई भी हो, अगर हम 6 लोगों को लाएंगे, इस इसके साथ कि हम जो काम कर रहे हैं वही वो भी करेंगे, वो भी 6 नए लोग लाएंगे, बस। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम 6 लोग को लाएंगे और वो भी 6 नए लोग को लाएंगे, बराबर। रोहित जी, रोहित जी, या अन्नू जी, कौन है अभी? कोई बोलेगा? हाँ जी, हाँ जी अन्नू मैम। जी, हाँ जी, हाँ, रोहित जी कहाँ? रोहित नहीं, लगभग सब डिस्कनेक्ट हो रोहित गया। जी, अच्छा, आ गए रोहित जी। एक एक मिनट देखते, लेकिन जब तो डिस्कनेक्ट अगर हो गए होगा तो अपने आप जुड़ जाएंगे ना। हाँ, अ, अभी है कि नहीं है? केवल अन्नू जी है, रोहित जी नहीं है इसमें। कहाँ गए? चलिए, डिस्कनेक्ट हो सकता हो गया, हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, इसमें देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, कैसे हमें इनकम केवल 4 महीने में हमारा खेल बदल सकता है। 5वें महीने, पहले महीने अगर हम एक लोग हम खुद जुड़ रहे हैं, उसके बाद पहले महीने हम 6 नए लोगों को लाए। ठीक है, पहले महीने हमने 1200 का खाली सामान खरीदा है, तो हमें लगभग इनकम होगी 40 रुपए, बराबर है। आप पहला कॉलम देखिएगा, पहला कॉलम, पहले महीने एक नए लोग, बिक्री 1200, आमदनी 40 रुपए। मतलब पहले महीने हम आए हैं, हमने 1200 का सामान खरीदा अपनी जरूरत का, हमारी इनकम आएगी लगभग 40 रुपए आई। ठीक है, अनु जी, आया समझ में? हाँ जी जी। हाँ, अब दूसरे महीने भी हम काम कर रहे हैं, हम 6 नए लोग को ला गए। ठीक है, हमने 6 लोगों को बताया, उन्हें समझ में आया, 1200 की खरीदारी भी उन्होंने करना है, 1200 खरीदारी कर ली। अब बताइए, 6 नए 1200 खरीदारी कर कितना बिक्री होगी? 6 नए 1200 खरीदारी कितनी बिक्री होगी? हर आदमी 1200 का, हर आदमी 1200 की बिक्री खरीदेगा, तो फिर 6 नए लोग कितनी बिक्री होगी अच्छा, अगले महीने? 7200 की होगी ना। ठीक। और 7200 की होगी, इनकम हमारी कितनी आएगी उस महीने? 200 रुपए आएगी। पहले महीने 40 आई थी, अब 200 आई, कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए, आप बैंक में है, 40 रुपए थी, 200 रुपए हो गई है, कई गुना बढ़ा है? 5 गुना बढ़ा है ना? हाँ 5 गुना बढ़ा है। हमने क्या किया है? हमने खाली रिकमेंड किया, हमने खरीदा खाली 1200 का ही है, हमने ज्यादा नहीं खरीदा है, हमने 1200 का खरीदा है। लेकिन अब क्या था, इनकम 200 हो गई है। अब क्या करेंगे? हमने जो 6 नए लोग जोड़े थे, अब उन्हीं को अपना काम करना है। अपना काम मतलब उनको 6 नए लोग लाना है, बस। एक आदमी 6 लोग, एक आदमी 6 लोग, एक आदमी 6 लोग, एक आदमी 6 लोग, इस तरह 36 नए लोग आएंगे। ठीक है, इस तरह 36 नए लोग आएंगे, बराबर।
अब 3600 नए लोग से बिक्री हो जाएगी 43,200 की, हमारी आमदनी होगी 800 की। ठीक है, अभी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन अब 200 पिछली आमदनी अगर हम देखें, अब की आमदनी देखें तो 804 गुना ज्यादा है कि नहीं? हाँ। बहुत सारे लोग 3 महीने में ही छोड़ देते हैं, 4 महीने में तीन छोड़ देते हैं, कहे कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, अगर ठीक है 36 लोग हैं तब भी कहेंगे हमारे पास 30-35 लोग खरीदारी कर रहे हैं तब भी नहीं मिल रहा है ज्यादा पैसा, लेकिन मिलेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ता है। 36 लोगों ने खरीदा, 800 रुपया हमें मिला, हमने खाली 1200 का ही खरीदा था। अब देखिए, अब 36 लोग अब क्या करेंगे, कोई बताएगा? 36 लोग क्या करेंगे अनु जी? हाँ जी, फिर वो मतलब अब हाँ, फिर वो क्या करेंगे, हर छः छः आदमी कस्टमर लाए। 6-6 कस्टमर लाएंगे बस। फायदा बता के, कोई जबरदस्ती नहीं लाना है, 6 नए कस्टमर लाएंगे, 216 लोग हो जाएंगे। अब बिक्री होगी 2,59,200 रुपए की, आमदनी आएगी हमारी 22,000 रुपए। अब बताइए चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्या किया था, हमने खाली 6 लोग बताया था, मतलब हमने खाली 6 लोग बताया था, बस ये बता के कि आप भी आगे बताओगे तो आपकी इनकम एक दिन आएगी जरूर, यही कह के बताया था बस। अब देखिए, हमने केवल 1200 का सामान खरीदा था, हमारी इनकम आई 22,000 रुपए। इसलिए इसलिए अगर कोई कहता है अभी 5% मिलेगा, खाली 8% मिलेगा, उसकी बात नहीं है। खाली 5% 8% से नहीं फर्क पड़ता है, हमारे नीचे जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा इनकम होगी। अब देखिए, उसके बाद ब्लास्ट हो जाएगा। 216 नए लोग थे, उन्होंने 6-6 जोड़ा है, 1296 नए लोग हो गए हैं, हो जाएंगे ना? 216 × 6, 1296 लोग हो जाएंगे। बिक्री हो जाएगी 15,55,200 की, आमदनी आएगी 2,41,000। एकदम से 100% सत्य है, मतलब कि वही काम है, काम बढ़ा नहीं है। अच्छा बताइए, कोई काम बढ़ा है क्या 5वें महीने तक हमारा? नहीं, काम कोई नहीं बढ़ा ना। हमें 1200 रुपए का ही खर्चा भी कर रहे हैं, हम ज्यादा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन खाली हमने वही काम किया था। हमने 6 नए लोग लाया था, ये भी कहा था आप भी लाओगे तो आपका भी इनकम होगा, बस यही सिंपल सी बात है। अब इनकम 5वें महीने 2,41,000 हो गया। हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए 6 महीने में 2,41,000 हो गया, या फिर 12 महीने में हो गया, धीरे धीरे चल रहा है, 24 महीने में हो गया, मतलब 2 साल में अगर हो गया, 5 महीने की जगह 30 महीने में अगर हो गया 2,41,000, बताइए तो क्या दिक्कत है? नहीं, अगर हमें हम कह रहे हैं 30 महीने में अगर 2,41,000 आ गया, तब भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम काम वही कर रहे हैं, खाली 1200 का सामान खरीद रहे हैं बस। ठीक है, और 1200 का हम सामान खरीदेंगे, 3 साल में हम कितने का सामान खरीद चुके होंगे ये बताइए भैया जी? 1200 रुपए हम हर महीने खरीद रहे हैं। कोई कहेगा हमें कुछ नहीं आ रहा है, हम कह रहे धीरे धीरे आएगा। अगर आप 1200 रुपए हर महीने का सामान खरीदेंगे, 3 साल में कितने का सामान खरीद चुके होंगे? बहुत सारे। 1200 रुपए के हिसाब से 12 महीने के 1,44,000। इसी तरह 3 साल का लगभग 4 लाख का सामान खरीद चुके हैं। यही तो हुआ? नहीं नहीं, 4 लाख का नहीं, 1200 एक महीने में, तो 12 × 144, लगभग 12,000 का सामान एक साल में, यही तो हुआ? 12,000 होगा, 14,000 होगा, 12 12। सामान, 12,000 नहीं होगा, 12,000, 1200 का सामान 12 महीने तक खरीदेंगे तो 144 होगा, मतलब 14,400। 14,400 का सामान हम एक साल में खरीदेंगे। इसी तरह 3 साल में कितना खरीदेंगे हम? 14×3 = 42 और 4×3 = 12, मतलब 43,200 का हम सामान खरीदेंगे केवल 3 साल में। और हमारी इनकम क्या, एक ही महीने में 2,41,000 आ जाएगी। इसका मतलब हमारे सामान खरीदने से ये नहीं है कि हमें कोई नुकसान होगा, कभी नुकसान नहीं होगा, एक ही महीने में रिकवरी हो जाएगी। इसका हमारा कहने का मतलब ये था। इस हाँ एग्जाम्पल में, इसके बाद एक पहले हार्ड कॉपी होती थी फॉर्म भरने की, लेकिन अब सब मोबाइल से चल रहा है, कंप्यूटर से चल रहा है। इसमें ज्वाइन होने के लिए ज्वाइनिंग फॉर्म होता था, इसी तरह ज्वाइनिंग होता था, नाम इसमें आधार कार्ड लगता है। उसके बाद एक चीज, एक लाइन हम कहना चाहेंगे, 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती है, कभी नहीं बदल सकती 1 मिनट में, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी भी हम कोई फैसला लेते हैं तो कुछ सोच के लेते हैं, 1 मिनट दो, जब फैसला लेते हैं तो वही 1 के 2 मिनट में फैसला लेते हैं, ये नहीं सोचते भले जाता है, लेकिन फैसला तो एक ही मिनट में लिया जाता है, लेकिन वो हमारी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया। ठीक है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आजकल, लेकिन इसका मतलब ये भी है आप कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं, अभी सुनिए अपॉर्चुनिटी ना। बहुत। बताइए। हेलो। हाँ हाँ सर। ये बोल रहा था मतलब इस समय तो वो दुकान कहाँ कहाँ पे है?
मार्केटिंग के लिए। दुकान आपको आप अपनी जगह बताइए, हम बताएंगे ना। आप हम एप्लीकेशन आपको बता देंगे, उस एप्लीकेशन से आप स्टोर पता कर सकते हैं कहाँ पे पूरी इंडिया में। पूरे इंडिया में आपको स्टोर मिलेंगे, जहां पे भी आप रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में तो है ही, हर डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट के अलावा छोटा सा अगर कोई कस्बा है वहां भी है, आपको मिल जाएगा। प्लस ऑनलाइन भी आता है, मतलब आप ऑर्डर कर दीजिए वो भी आता है, दोनों चीजें हैं। और हम आपको एक वीडियो भेज देंगे। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है ना, अब हाँ हाँ, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कम से कम 70 किलोमीटर दूर पे है। तो आपके आसपास कोई बड़ा जगह होगी। हाँ है ना, हाँ प्लाट तो है। वहाँ होगा, पक्का होगा, वहाँ पे होगा। आप हमें जो है वो अरे, अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे वहाँ पे कहाँ पे है। नहीं तो हम एक वीडियो आपको भेज देते हैं, आप उसको एप्लीकेशन डाल के आप सर्च कर सकते हैं कहाँ पे मिलेगा। नहीं तो आप खाली हमें एक अपना पता दे दीजिए, हम आपको बता देंगे आसपास कहाँ पे है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, मैं पता भेज देता हूँ, हाँ व्हाट्सएप कर देता हाँ हाँ, उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। हूँ। और उसके बाद फिर समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद फिर आगे काम करते हैं। ठीक है। और जैसे मैं तो जुड़ गया, और हाँ कस्टमर हाँ, को जोड़ने के लिए मेरे पीछे मेरे को मतलब कैसे करना पड़ेगा इसको, जैसे अगला कस्टमर से जुड़ने के लिए हाँ, बस ये गूगल मीट जैसे कुछ लोग तो हम फोन से कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर से जुड़ने के लिए अभी हम फोन से बात कर लेंगे, जहाँ सही रहेगा। इस पे आवाज उतनी क्लियर नहीं होती। अगर अभी को आपको कुछ क्वेरी करनी हो, फोन से कर लेते हैं, ठीक है। ये, क्योंकि इसमें आवाज इधर उधर फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक है। अभी आप फोन करिए, हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं तब तक। चलिए।